और आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए सब। उस क्लास की ध्यान रखिएगा कि आवाज ना आए। पंकज जी। ओके, तो हमेशा मैं जो डेमो क्लास लेती हूँ वो इंग्लिश में लेती हूँ। इस बार मैंने सोचा हिंदी में लेना चाहिए, तो आई होप आप लोगों को हिंदी समझ में तो आती है, राइट? किसी को भी हिंदी समझने में इश्यू तो नहीं? तो सबसे पहले हम एस्ट्रोलॉजी, ये जो पूरी क्लास होगी इसके अंदर हम किस तरीके से पूरी क्लास को लेके चलेंगे उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर बात करेंगे कि ज्योतिष कहाँ से आई, ठीक है, उसको वेदों में कहाँ पर उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है और ज्योतिष किस तरीके से हम सब तक पहुंची। ओके, कौन से ऋषि है जिन्होंने हम तक ज्योतिष पहुंचाई है। पहली बात, जो ज्योतिष है वो वेदों का अंग है। ओके, तो जितने भी लोग इस चीज को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं कि ज्योतिष पे भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, ओके, ये काम कैसे करती है, इन सब चीजों के ऊपर। सो एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन वेदों का अंग है ये, ठीक है। तो जितने भी लोग वेदों में विश्वास रखते हैं कि वेद एग्जिस्ट करते हैं, उनको ज्योतिष में भी विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष वेदों का ही अंग है। बाद में आके किसी ने ज्योतिष का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। हमारे जो 4 वेद होते हैं उनको समझने के लिए हमें 6 तरीके की चीजें चाहिए होती है। ओके, जो 4 वेद जिस तरीके से ब्रह्मा जी के मुख से निकले और फिर अलग अलग ऋषियों ने उनका 4 भागों में बांटे गए हैं वो वेद, उनको समझने का जो तरीका है उस तरीके में से एक तरीका ज्योतिष है। और भी तरीके जैसे व्याकरण आती है, इसके अंदर मंत्र आते हैं। तो 6 तरीके के अंग होते हैं वेदों के। वो अंग क्यों बने गए? सो दैट हम वेदों को समझे, कि वेद समझे कैसे जाते हैं, पढ़े कैसे जाते हैं। उसमें से एक अंग आता है ज्योतिष। तो वेदों को समझने की भाषा है ज्योतिष। इसको एक और क्या बोल, ज्योतिष का मतलब आई ऑफ वेदास, वेदों की नेत्र हैं ये, जो आपको दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? भूत भविष्य वर्तमान। तो अगर हमें, ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड की बात है, जो वेद है ये मटेरियल वर्ल्ड की बात है। तो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो भी एक आत्मा की कर्म है, वो कर्म देखने का जो टूल है वो है ज्योतिष। सारी गणनाएं, ज्योतिष के 2 पार्ट होते हैं, एक गणित ज्योतिष होती है, एक फलित ज्योतिष होती है। गणित ज्योतिष को एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं। जो बाकी जितने भी हमारी कैलकुलेशंस है कि प्लैनेट्स कहाँ पर है और समय काल किस तरीके से चल रहा है, तिथि नक्षत्र, ये सब गणित ज्योतिष में आता है। और गणित ज्योतिष के बाद आता है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष हमें जो भी ब्रह्मांड में एक्टिविटीज हो रही है उन एक्टिविटीज को रीड करने का जो तरीका है वो फलित है। तो आप ज्योतिष तभी बनेंगे जब आप जो भी आसमान में प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है, जो भी कैलकुलेशंस है, उनको रीड करना सीखे, तो वो फलित ज्योतिष, तब आप प्रॉपर ज्योतिष बनते हो जिसमें गणित और फलित दोनों आती है। अब गणित ज्योतिष की जब बात आती है तो वो बहुत ही अपने आप में वास्ट है, ठीक है। पुराने समय पर भी जो ज्योतिष कुंडली बनाते थे वो बहुत बेसिक, आपको लग्न कुंडली बना के दे देते थे, आपको ग्रहों की डिग्रीज कैलकुलेट करके दे देते थे, और थोड़ा बहुत नवमांश तक चले जाते। डिविजनल चार्ट में एक डिविजनल चार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है नवमांश, उसको बना दिया जाता था। बट जब आप बहुत इन डेप्थ प्रिडिक्ट करते हो तो बहुत कुछ और है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। षड बल, अष्टक वर्गा, सारे डिविजनल चार्ट्स अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। तो ये सब गणित का हिस्सा है। और आजकल क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो सीधा गणित उससे हो जाती है। हमें सीखना क्या होता है? फलित, कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है उससे हम प्रिडिक्ट कैसे करें। तो पहली बात, ज्योतिष और वेद अलग अलग नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम वेदों में तो विश्वास रखते हैं पर हम ज्योतिष में नहीं रखते। तो वो बात अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ज्योतिष आई ही वेदों से है। ओके, सो एक ये चीज कि हाँ, इसकी स्टोरीज कहाँ मिलती है, किसने ये लिखा, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में इसके अंदर हम फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी पे बात करेंगे, क्योंकि हम सबकी एज ए ह्यूमन, हम सबकी यही डिजायर है कि हम भविष्य को बदले कैसे। हर चीज अगर ऑलरेडी रिटर्न है तो हमारे हाथ में क्या है?
तो फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी समझेंगे कि आपकी फ्री विल कितनी काम करती है और आपका भाग्य कितना उस पर काम करता है। उसके बाद में हम धीरे धीरे इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर करते हुए चलेंगे, उन सब चीजों पर समझेंगे। जो भी पुराने हमारे 3 जो कर्मास है, कर्मा थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं, कौन से कर्म इस जन्म के होते हैं, उसके अलावा और क्या कैटेगरीज होती है कर्म की। ये सब चीजें 1 बाय 1 इस क्लास के अंदर हम लेते हुए चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले कि ज्योतिष का जो भी बारे में लिखा हुआ है वो कहाँ पर, तो ब्रह्मा जी से ही सारा ज्ञान आया है। उसको आप वेदों का ज्ञान बोलो या कोई भी ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी से ही, ब्रह्मा मतलब जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स के, उन्हीं से सारा नॉलेज, मटेरियल वर्ल्ड का जो नॉलेज है, ज्योतिष एक मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज है। ओके, तो वो सारा नॉलेज ब्रह्मा जी से आता है। फिर ब्रह्मा जी ने वो आगे दिया वो ज्ञान, तो नारद मुनि के पास गया। उसके बाद और कई ऋषि है जिनको नारद मुनि ने ये ज्ञान दिया। जो हमारे भृगु ऋषि है, जो बहुत फेमस है ज्योतिष के अंदर, जब एक बार भृगु ऋषि नारायण को बुलाते हैं और नारायण नहीं जाते हैं, तब वो नारायण के, भृगु ऋषि कौन है, जिन्होंने माता लक्ष्मी को गोद लिया था, इसलिए भृगु ऋषि जो है वो माता लक्ष्मी के पिता भी कहलाते हैं। तो जब वो नारायण को याद करते और नारायण प्रकट नहीं होते, तो वो भृगु ऋषि नारायण के वहां चले जाते हैं और उनके जो चेस्ट एरिया होता है उस पे उन्होंने लात मार दी होती है कि आप मेरी बात सुन कैसे नहीं रहे, मैंने आपको इतना पुकारा, आप आए कैसे। तो उनको लगा नारायण में कोई अहंकार आ गया, और तब लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था भृगु ऋषि को कि तुम्हें अपना ज्ञान का बहुत घमंड है। तो ये जो ज्ञान है, मेनली ज्ञान हम बोलते हैं ब्राह्मणों से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ब्राह्मण से हम कास्टिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण वो सब होते हैं जिनमें जो ज्ञान के रास्ते पर है, जो सीखने और सिखाने के रास्ते पर है। ठीक है, तो आपको इस ज्ञान का बहुत अहंकार है, तो लक्ष्मी कभी भी आप ब्राह्मणों के वहां नहीं ठहरेगी, ऐसे करके उन्होंने श्राप दे दिया माता लक्ष्मी ने। तब भृगु ऋषि ने उन्हें बोला कि ठीक बात है, अभी तक का जो ज्ञान था उसके लिए भले आपने कहा होगा कि ब्राह्मणों के पास लक्ष्मी नहीं ठहरेगी, मैं एक ऐसा ज्ञान को वापस से जागृत करूंगा जिससे ब्राह्मणों के घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। तो वो ज्ञान है ज्योतिष का ज्ञान। बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ज्योतिष के माध्यम से पैसा कमाते हैं लोग, या कमाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। तो ये भृगु ऋषि ने ज्योतिष एग्जिस्टेंस में इस वजह से आई है, सो दैट ब्राह्मण अपने लाइवलीहुड, जो दुनिया के अंदर पैसे की जरूरत है, उस लाइवलीहुड को इससे अपने पास ला सके। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के माध्यम से पैसा कमाने से कोई पाप लगता है, ये भी एक ब्राह्मण का काम है। ऋषि, सन्यासी, इनको पैसा कमाना या पैसा इकट्ठा करना सही नहीं होता है। ब्राह्मण 4 वर्णों में आते हैं, तो ब्राह्मण धन एकत्रित कर सकते हैं, बट उनके लिए कहा जाता है उतना जितना आपको जरूरत है ना, उसका बिजनेस नहीं बनाना है, उतना जितना आपको जरूरत है। पर जो ज्योतिष ज्ञान है उस पे कहीं ना कहीं लक्ष्मी की कृपा है, क्योंकि भृगु ऋषि ने बोला कि मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा, वो ज्ञान जिसको भी होगा, वो ज्ञान, वो इंसान कभी भी यू कैन से गरीब नहीं रहेगा। तो एक ब्लेसिंग है लक्ष्मी की ज्योतिष के ऊपर। बाकी ज्ञान से कमा पाए या नहीं, पर ज्योतिष से जरूर लक्ष्मी की कृपा आती है। तो ये बाद में पुराणों के अंदर और डिटेल में ये स्टोरी है, आप पढ़ सकते हो। फिर हमारे जो बहुत फेमस ऋषि है जिनको हम सब जानते हैं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र जिन्होंने लिखी है, ठीक है, तो वो पराशर ऋषि ने लिखी है। तो जो हमारे पराशर ऋषि है, उनके और मैत्रेय ऋषि, इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन है ये ज्योतिष। जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र है, वो मैत्रेय ऋषि और पराशर ऋषि के बीच का कम्युनिकेशन है, जिसमें मैत्रेय ऋषि सवाल कर रहे हैं और पराशर ऋषि उन्हें जवाब दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले ये दोनों कैरेक्टर को समझते हैं, इन दोनों ऋषि को समझते हैं कि पराशर ऋषि कौन थे। तो पराशर ऋषि जो थे, आप सब वशिष्ठ ऋषि को जानते होंगे, जो राम भगवान के गुरु थे। ओके, उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ ऋषि। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि की भी स्टोरी बहुत फेमस है, जिसके अंदर इन दोनों के बीच में एक जंग होती है। विश्वामित्र पूरे
कुछ कहते हैं विश्वामित्र ने पूरे कुल को खत्म कर दिया वशिष्ठ के, कुछ बोलते हैं कि किसी एक राक्षस ने आक्रमण किया था उनके आश्रम पे, कि उनका पूरा कुल खत्म कर दिया था। तो जब वशिष्ठ ऋषि वापस आते हैं, उन्होंने देखा उनका पूरा कुल खत्म हो गया, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने आप के देह को ही त्याग कर देता हूँ, अब मेरी जरूरत कहाँ है, मेरा पूरा कुल का तो नाश हो गया है। उनकी बहुत बड़ी उस समय पर अपनी एक तरीके से बहुत सारे शिष्य उनके आश्रम में रहते थे, उनके बहुत सारे जनरेशंस उस आश्रम में रहती थी, सबको खत्म कर दिया गया था। तो वो जब मरने के लिए जा रहे थे, अपने शरीर को खत्म करने के लिए जा रहे थे, तब नारायण स्वयं आके उन्हें एक ब्लेसिंग देते हैं कि आ, आपका कुल खत्म नहीं हुआ है, मैं ही आपके कुल के अंदर जन्म लूंगा फिर से, ओके, या मेरा ही एक अवतार आपके कुल में जन्म लेगा। नारायण तो नहीं, उनका एक सूक्ष्म अवतार फिर से जन्म लेगा। तो वो उस हिम्मत को वापस जुटा के फिर से अपने आश्रम जाते हैं, तो वहां पर उनको वेद सुनाई देते हैं उनके आश्रम में, कि कहीं कोई वेद का उच्चारण कर रहा है। तो वो आवाज को ढूंढते हुए जाते हैं, तो वहां पे उनकी कुल वधु, उनकी जो बहू थी, वो बैठी हुई थी एक कॉर्नर पे डर के, कि पूरा उनका आश्रम तो तहस नहस हो गया था। तो उनकी कुल वधु जो बैठ के डरी हुई थी, तो उन्होंने देखा ये तो नहीं बोल रही है, आवाज उनकी गर्भ से आ रही थी, वेदों की। तो फिर उनके गए वो अपने डॉटर इन लॉ के पास और उनसे पूछा कि आप गर्भवती हैं, ये वेदों का उच्चारण कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, जब भी आप और उनके जो पति थे, उनके ससुर जी और पति, आप जब कम्युनिकेट करते थे वेदों के बारे में, तो मैं साइड में बैठ के सुनती थी सारा ज्ञान। तो गर्भवती भी थी, तो शायद उस बच्चे ने वहीं से सारे वेदों का ज्ञान ले लिया था। तो वो जो बच्चा था वो थे पराशर ऋषि, जिन्होंने गर्भ में ही उनको पूरा ज्ञान था, सारे शास्त्रों का ज्ञान था। ज्योतिष शास्त्रों का ही अंग है, तो ज्योतिष का भी ज्ञान था। तो ये तो स्टोरी है पराशर ऋषि की, कि वो जो हमारे वशिष्ठ ऋषि है उनके पोते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो हमारे इसमें कैरेक्टर आता है वो है मैत्रेय ऋषि। अब मैत्रेय ऋषि की स्टोरी, अब एक चीज हमें दिमाग में रखनी होगी कि ऋषियों की आयु बहुत लंबी होती है, कई हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तक ऋषि रहते हैं, ठीक है। कई कई ऋषि तो जब से ये ब्रह्मांड है, और जब ये ब्रह्मांड, ये हमारा यूनिवर्स, ओके, बहुत सारे यूनिवर्सेस है, हमारा यूनिवर्स जब तक रहेगा तब तक वो ऋषि रहेंगे। ब्रह्मा जी की आयु भी कुछ ऋषियों को प्राप्त है, कुछ को थोड़ी कम, बट बहुत लंबी आयु होती है, ठीक है। तो पराशर ऋषि, मैत्रेय ऋषि, वेद व्यास जी, इन सब की आयु बहुत लंबी है। सो जो हमारे पराशर ऋषि है, उनके जो संतान हुए, पराशर ऋषि एक बार कोई पर्टिकुलर नदी, आई थिंक गंगा जी, पार कर रहे थे। तो उनको पता चला कि अभी इस समय पर जो भी बच्चा जन्म लेगा वो बहुत बड़ा वेदों का ज्ञानी बनेगा। तो उस समय पर उस बोट के अंदर एक मत्स्य कन्या थी और उनके पिताजी थे। तो उन्होंने उनके पिताजी से आज्ञा ली कि अगर आप आज्ञा दो तो अभी इस समय एक बच्चे का जन्म होना चाहिए, कि इस समय जो बच्चा पैदा होगा वो वेद व्यास जी, मतलब वेद व्यास जी बनेंगे, मतलब इतने ज्ञानी बनेंगे। तो उन्होंने इजाजत दे दी। तो वो मत्स्य कन्या जो थी, उनको फिर नया नाम भी मिला, सत्यवती। सत्यवती कौन है? महाभारत के अंदर जो सत्यवती है, उन्हीं की पूरी संतानें, महाभारत के अंदर जो भी युद्ध होता है उसमें सत्यवती सबसे पहले, वो मत्स्य कन्या वही थी। उनके संतान हुए वेद व्यास जी। वेद व्यास जी की तो पुत्र है सारे महाभारत के अंदर। तो उनके पराशर ऋषि के पुत्र हुए वेद व्यास जी, और जंगल में ही रह के उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान अर्जित किया, सारे वेद लिखे। उसके पहले वेद जो थे वो ओरल ट्रेडिशन में थे, तब तक सारे वेद मुख से बोले जाते थे, मुख से ज्ञान दिया जाता था। वेद व्यास जी ने उनको लिखा, और कब लिखा? महाभारत काल के कुछ ही समय पहले, क्योंकि उन्हें पता था अब कलयुग जब आएगा तो बुद्धि क्षीण हो जाएगी, कि हम इतना ज्ञान रख नहीं पाएंगे दिमाग में, ओरल ट्रेडिशन बंद हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत पड़ी। तो ये है वेद व्यास जी, जो पराशर ऋषि के पुत्र हैं। अब वेद व्यास जी के पास्ट लाइफ की बात है, नहीं सॉरी, उनकी इसी लाइफ की बात है, मैत्रेय ऋषि की पास्ट लाइफ की बात है। मैत्रेय ऋषि एक छोटे से कीड़े थे, और वेद व्यास जी बैठ के उस कीड़े को ऑब्जर्व कर रहे थे कि बहुत परेशान होके वो कीड़ा घूम रहा है। तो उन्होंने पूछा, पहले मतलब
ऋषि है वो तो कम्युनिकेट हर एक सोल से कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा उस कीड़े से कि तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या दिक्कत है मुझे बताओ। बोले कि मेरी अभी किसी रथ के नीचे आके मौत होने वाली है, ये मुझे आभास हुआ है, इसलिए मैं डरा हुआ हूँ। मैत्रेय ऋषि के बारे में ही बात कर रहे हैं हम गौरव जी। मैत्रेय हाँ ऋषि जी। अपने पुनर्जन्म में एक कीड़ा थे, छोटे से इंसेक्ट, जिनको वेद व्यास जी देख रहे हैं, ठीक है, जिनको वेद व्यास जी उस कीड़े को ऑब्जर्व करे कि कीड़ा बहुत परेशान है। तो वेद व्यास जी ने उस कीड़े से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो। तब उस कीड़े ने जवाब दिया कि मेरी अभी मृत्यु होने वाली है, एक रथ के नीचे मैं आने वाला हूँ। तो उन्होंने फिर उनको बोला कि अच्छी बात है, इस योनि से मुक्त हो जाओगे, कोई और अच्छी योनि मिल जाएगी, है ना। तो उस कीड़े ने बोला कि क्या पता इससे भी बुरी योनि को मैं प्राप्त हो जाऊं, इसकी कोई संभावना तो नहीं है कि इससे अच्छी योनि को प्राप्त होऊंगा, क्या पता मैं किसी और खराब योनि को प्राप्त हो जाऊं। तब वेद व्यास जी ने उस कीड़े को बोला कि आपके अंदर जो ये जिज्ञासा है अपने जन्म की, ये जिज्ञासा एक ब्राह्मण के अंदर होती है कि आगे के जन्म, नॉर्मल लोग इस जन्म की सोचते हैं, इस जन्म में क्या, अभी के शरीर का क्या। जिनको ज्ञान में रुचि होती है वो आगे के जीवन के बारे में भी सोचते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये जिज्ञासा देके वेद व्यास जी ने बोला कि मैं तुम्हारे सोल को हर एक जन्म के अंदर, जब तक वो ब्राह्मण के रूप में जन्म या ब्राह्मण परिवार कुल में ना पैदा हो, तब तक मैं गाइड करूंगा आपको हर एक जन्म में, सो दैट आप उस स्थिति तक पहुंच जाओ और आपकी दुर्गति ना हो। तो कई और जन्म आप जब पढ़ोगे कथा, उसके अंदर आपको कई और चीजें पता चलेगी कि कई और जन्म हुए और अंत में उनका जन्म आ, मैत्री ऋषि के घर हुआ। मैत्री ऋषि के पुत्र थे इसलिए वो मैत्रेय कहलाए। ओके, कुंती के पुत्र कौन्तेय कहलाते हैं, उसी प्रकार मैत्री ऋषि के पुत्र थे इसलिए उनको मैत्रेय कहते हैं। तो वेद व्यास जी ने उस जिस सोल को गाइड किया, वो सोल मैत्रेय ऋषि के रूप में जन्म ली, मैत्री ऋषि के घर में जन्म ली, उनका नाम मैत्रेय हुआ। अब जब मैत्रेय नाम हुआ तो पराशर ऋषि जो वेद व्यास जी के पिता हैं, उनको ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मेरे पुत्र ने इनको इतने जन्मों तक गाइड किया है इस सोल को, तो मैं इनको अपने शिष्य की तरह अपना के इनको ज्योतिष का ज्ञान देता हूँ। तो पूरी बृहद पराशर हुरा शास्त्र ना कन्वर्जेशन है बिटवीन पराशर ऋषि एंड मैत्रेय ऋषि, ठीक है। सो ये सब आपको क्लासिकल जितनी भी पुराण ज्योतिष के अंदर पुराणों को जानना जरूरी है, क्योंकि पूरी पुराणिक स्टोरीज पर है। आप जब सूर्य ग्रह के बारे में बोलते हो, आप जब चंद्रमा के बारे में बोलते हो, मतलब उनके बारे में आपको बताया किसने। हम जब सूर्य नारायण के, सूर्य देवता के लिए बोलते हैं कि वो आ, हमारे वो राजा की, आपको राजा पदवी देते हैं, या वो आपके अंदर ईगो को डिनोट करते हैं, या सूर्य हमारी कलाओं को डिनोट करते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिली कि हम सूर्य को ऐसे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम शनि देव को जब बोलते हैं कि बहुत धीरे फल देते हैं, बहुत एफर्ट्स करवा के शनि फल देते हैं, तो हमें कैसे पता चला शनि के बारे में। वो भी हमें पुराणिक स्टोरीज, जब शनि महाराज की जहां जहां पे भी उनकी स्टोरीज लिखी हुई है, जब उनको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। ओके, तो ऐसे सारे ग्रह, सारे पुराण होते हैं, उन पुराणों के अंदर ग्रहों की स्टोरीज है, और वहां से हमें पता चलता है सारे ग्रहों के नेचर, कैरेक्टर्स, राशियों के कैरेक्टर्स। ठीक है, जब ब्रह्मांड पूरा भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो उस भागवतम भागवतम के अंदर पूरे ब्रह्मांड का डिस्क्रिप्शन है, जो जो हमें मॉडर्न साइंस जो पढ़ा रही है वैसा नहीं, वो डिस्क्रिप्शन और एडवांस है। अभी वहां पर उस लेवल पर तो मॉडर्न साइंस शायद पहुंचेगी कभी भविष्य में, अभी नहीं पहुंची है। तो ये जो हमारी जितने भी किस तरीके से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, ये सब कोर्स के अंदर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इन सब चीजों को पराशर ऋषि ने लिंक किया है। जो हमारे सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, वो सारे डिविजनल चार्ट्स को ऋषियों से, यूनिवर्स के अलग अलग जो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनसे जोड़कर समझाया है पराशर ऋषि ने। ओके, जैसे सप्तमांश कुंडली होती है, उसको हम जोड़ते हैं 7 समुद्र, जो कॉस्मिक ओशियंस है, 7 कॉस्मिक ओशियंस, उनसे कनेक्ट करते हैं हम सप्तमांश को। और उससे सप्तमांश की प्रेडिक्शंस आती है कि इस पर्टिकुलर सप्तमांश में कोई ग्रह बैठा है तो उसका क्या फल आएगा। तो ये थोड़ा एडवांस है, ये धीरे धीरे हम कोर्स को कवर करते जाएंगे। पर पूरा ज्योतिष जो है ना, वो एकदम स्पिरिचुअल तरीके से, स्पिरिचुअल भाषा में लिखी गई है। ओके, और उससे पराशर ऋषि ने सबको कनेक्ट किया है। सारे जितने भी हमारे
डिविजनल चार्ट से, ग्रहों की अलग अलग डिग्रीज है, उनको उन सब को समझने का तरीका जो है वो हमारे यूनिवर्स के डायग्राम से आता है। इवन जितने भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं वो सारे सेलिब्रेशंस भी यूनिवर्स के अंदर क्या घटनाएं घट रही है, देवलोक और हायर लोकास के अंदर। अभी जैसे मकर संक्रांति हुई है, तो उस समय पर क्या ऐसा सिग्निफिकेंट चीज है कि हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, हम सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे हैं, और उस दिन सब सनलाइट में जाते हैं क्योंकि देवलोक के अंदर सूर्य का उदय हुआ है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग कनेक्टिविटी ज्योतिष के अंदर आपको पूरे शास्त्र की मिलती जाएगी। इसलिए पुराण, शास्त्र, भागवतम, ये सब पढ़ना जरूरी होता है, सो दैट हम चीजों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ओके, अब यहाँ पर ये तो है हमारी स्टोरीज, ठीक है, कि किसके बीच का कन्वर्सेशन है। इसके बाद में हमारे पास में सवाल आता है कर्मों का। ठीक है, ज्योतिष पूरी कर्म सिद्धांत है। जस्ट 1 मिनट। सो इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है वो है कर्म सिद्धांत पे, कि ज्योतिष हमें प्रभावित क्यों करती है। ओके, हम किस तरीके से कर्मों को रीड करते हैं, कौन से कर्मों को रीड करते हैं ज्योतिष के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वाई वी आर बोर्न। इस पूरे वर्ल्ड यूनिवर्स के अंदर हम पैदा ही क्यों होते हैं, ये सवाल नहीं पता होगा तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि इन सब चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर क्यों पड़ता है। ओके, तो वाई वी आर बोर्न, दो कारण होते हैं। उन दो कारणों के अंदर पहला कारण होता है डिजायर, डिजायर टू एग्जिस्ट, है ना। पूरी तरीके से भगवान को ही समर्पित हो जाने से तो डिजायर्स खत्म हो जाती है, हमें अपने लिए फिर कुछ नहीं चाहिए होता है। ओके, तो वो स्थिति होती है जब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, तो वो मुक्त की स्थिति है। बट हम इंडिविजुअली अपनी आत्मा, अपने अहंकार, ईगो, ईगो के बिना कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, ईगो क्या है, जो आइडेंटिफिकेशन हम अपने आप से रखते हैं, दैट इज अवर ईगो। सो उसके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एक डिजायर, डिजायर अपने आप को मैनिफेस्ट करने की जो हमारी है, उस वजह से हम होते हैं। दूसरा है कर्म बंधन, उसे डिजायर से फिर हम क्या करते जाते हैं, कर्म बंधन क्रिएट करते जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ओके, और अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो पूरा यूनिवर्स है उसके अंदर कई लोकाज है। ठीक है, इसके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपको बर्थ मिलता है। देर आर हायर लोकास, जिसको हायर योनीज, जो देव योनी वगैरह होती है, ब्रह्मलोक, ऋषियों के लोग, देवताओं के लोग, तो हायर लोकास में भी सोल जन्म लेती है। सोल लोअर लोकास में भी जा सकती है अगर कॉन्शियसनेस लोअर स्तर का हमारा हो जाता है। बीच मिडल, यूनिवर्स का जो मिडल एरिया है, वहां पर पृथ्वी एग्जिस्ट करती है, वहां पे भूमंडल है। और उस भूमंडल पे जन्म लेने वाले लोग कौन होते हैं, जिनमें दोनों हायर और लोअर लोकास की छवि दोनों एक साथ मिक्स्ड रहती है। पर उन्हीं के पास ये संभावना है कि उस मटेरियल यूनिवर्स से बाहर जा पाए। ठीक है, जो भी एज ए ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन यू कैन से, कि ह्यूमन बर्थ जिनका भी होता है, उन्हीं के पास ये संभावना है कि वो हायर एंड लोअर, जो भी ये साइकिल है, इन दोनों से मुक्त होके लिबरेट, इस पूरे यूनिवर्स से स्केप कर सके। तो हमारे सारे वेद जो लिखे गए हैं, ये ना तो देवताओं के लिए लिखे गए हैं, ना लोअर लोकास के लिए लिखे गए हैं, ये सब मनुष्य योनि में जो जन्म लेते हैं उनकी गाइडेंस के लिए लिखे गए हैं। क्योंकि यही एक योनि है जिसमें आके मुक्त हुआ जा सकता है, बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ज्योतिष का जो मेन यूज है वो ह्यूमंस के लिए ही है। और ज्योतिष से हम क्या देखते हैं, हमारी ही सोल की गति। ठीक है, कि हमें लिबरेट होने में, हमें मुक्त होने में जो जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो रीड किया जाता है ज्योतिष के थ्रू। आजकल लोगों ने ज्योतिष को समझ लिया है कि ज्योतिष इसलिए लिखी गई थी कि आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट करो लाइफ में, है ना, कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपको बस कुछ रेमेडीज की जरूरत है।
इस तरीके से ज्योतिष को यूज किया जा रहा है। बट एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में जब एग्जिस्टेंस में, जब वेदों में क्या चीज लिखी हुई है, वेदों में आपको परम गति तक पहुंचाने का रास्ता लिखा हुआ है। ओके, तो वो परम गति तक पहुंचाने का तो ज्योतिष भी आपको वही मदद करती है कि आप आपके कर्मों को देखो, आपके पेंडिंग कर्मास, आपकी सोल कहाँ फंसी हुई है, क्या डिजायर्स लेके हम पैदा हुए, तो सारे पेंडिंग कर्मास को हम देखते हैं कि जिस वजह से एज ए ह्यूमन हम स्टक है। ओके, और उसी के अंदर सारे क्या क्या ब्लॉकेजेस मुक्ति के बीच में हमारे आ सकते हैं, वो सब चीजें हम रीड करते हैं। ज्योतिष में 12 राशियां होती है, सबसे आखिरी राशि होती है मीन, और वो आखिरी राशि हमें क्या बताती है, मुक्ति, वो मुक्ति की, वो लिबरेशन की राशि है। ओके, जो सारे बंधनों को खत्म कर देती है, वो राशि मीन राशि है। तो मतलब ज्योतिष का जो मेन हमारा एम है, मोटिव है, वो है वापस से इस साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए। इस वजह से ये ज्योतिष लिखी गई थी, सो दैट जो भी हमारे अंदर अभी प्रॉब्लम्स हमारे मन में आती है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, क्या होगा आगे, ये सारे सवालों में दिमाग बहुत कंज्यूम होता है, तो ज्योतिष के थ्रू ये सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, सो दैट हम समझ सके कि हमारा लाइफ का पैटर्न क्या है। ओके, तो बहुत इस आध्यात्मिक स्तर पे ये शास्त्र लिखा गया था, जिसको अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा गलत तरीके से हम यूज करना सीख गए हैं, कि हमें लगता है कि हम सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, है ना, हम सब अंबानी बन सकते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हर एक आत्मा का अपना एक इंडिविजुअल जर्नी है, हर एक आत्मा अपने आप में यूनिक है, उसकी एक यूनिक जर्नी है। सबका टाइमिंग सेम नहीं हो सकता कि सबको 28 साल में ही शादी करनी है ना। तो ज्योतिष के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमारा पर्सनल इंडिविजुअल पाथ क्या है, यही आपको सबसे इंडिविजुअल बनाती है ज्योतिष। ओके, कि आप अपना पाथ समझो, आप क्यों पैदा हुए हो, आपका क्या सफर है। ओके, तो बिल्कुल आध्यात्मिक लेवल पर ये पूरा कोर्स में आपको स्पिरिचुअल लेवल पर चीजों को कनेक्ट करते हुए हम चलेंगे। अब यहाँ पर कर्मा के बारे में बात करते हैं कि पहली बात, दो कारण है, डिजायर्स एंड पेंडिंग कर्मा। ये दो चीजों की वजह से एज ए ह्यूमन हम पैदा होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो डिजायर्स की बात है, यहाँ पर ना 12 राशियां होती है, उसमें जो राशि है जिसके कारण हमारा बर्थ होता है वो है एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, अभी हम आएंगे बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर जो कुंभ राशि होती है उसी की वजह से हम सब का बर्थ हुआ है। ओके, अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए हम बात करें तो कुंभ राशि की वजह से बर्थ होने का क्या मतलब है। कुंभ राशि डिजायर, कुंभ राशि के दो रूलर होते हैं, शनि और राहु। शनि कुंभ राशि का आपके कर्म बंधनों को बताता है कि क्या ऐसे पेंडिंग कर्मास हमने क्रिएट करे कि वी आर स्टक। एंड जो उसका कुंभ राशि का जो डिजायर वाला हिस्सा है वो राहु के रूलरशिप में आता है। राहु आपके डिजायर्स को बताता है, शनि आपके कर्म बंधनों को बताता है। इसलिए ये दोनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योतिष में। ये जहां बैठे होंगे कुंडली के अंदर, वहीं पर कियोस है सारा, वहीं पर हमें सारा स्ट्रगल लाइफ में देखना पड़ता है, और वहीं से हमारी लिबरेशन की जो पाथ है वो भी चलता है। ओके, पर एक्वेरियस राशि को बहुत नेगेटिव तरीके से भी प्रेजेंट किया गया है पराशर ऋषि ने, कि ये एक खराब राशि होती है या एक खराब घर है। उसका रीजन एक मात्र है, क्योंकि वही बंधन है। डिजायर जितना क्रिएट करते जाएंगे, कर्म बंधन जितना क्रिएट, उतने कर्म बंधन क्रिएट होंगे, और जितना कर्म बंधन क्रिएट होंगे उतने हम स्टक होते जाएंगे। ओके, तो इस पे हम और आगे आएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि एक्वेरियस राशि इज द मेन राशि जो हमारे कर्म बंधनों को बताती है। अब कर्म कर्म के बारे में समझते हैं कि किस प्रकार के कर्म बंधन हमारे होते हैं। ओके, तो तीन तरीके के कर्म बंधन होते हैं। एक जो संचित कर्म जिसे बोलते हैं, दूसरा होता है प्रारब्ध, और तीसरा होता है आगामी। तीन प्रकार के कर्म हमसे बंधे हुए होते हैं। ठीक है, संचित, प्रारब्ध और आगामी। अब व्हाट इज संचित। संचित वो सारे कर्म हैं जो आज दिन तक जितने भी हमारे बर्थ्स हुए होंगे, उन सारे बर्थ्स में टोटल जितने भी कर्म हैं वो सब संचित कर्म हैं। ठीक है, और आप एक बर्थ के अंदर सारे संचित कर्मों को नहीं जी सकते। ओके, कई जन्म लगते हैं सारे संचित को जीने में। ठीक है, तो ये पहला कैटेगरी ऑफ कर्मा से संचित। दूसरा कैटेगरी ऑफ कर्मा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध जो आप इस पर्टिकुलर बॉडी में, इस पर्टिकुलर लाइफ में लेके आए हो, और जो हमारी ज्योतिष है, जो हमारी कुंडली हम निर्माण करते हैं, जो हम एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शंस करते हैं, वो प्रारब्ध कर्म की गणित है। कि अभी इस पर्टिकुलर लाइफ के अंदर
जो भी कर्म बंधन हम लेके आए हैं ना, वो प्रारब्ध से देखा जाता है। तो पहला तो कैटेगरी है संचित, दूसरा है प्रारब्ध। ओके, जो अभी आप लेके आए हो, संचित अनमैनिफेस्टेड कर्म है, जो कहीं ब्रह्मांड के अंदर, आपकी किसी चित्त के अंदर वो कर्म बैठे हुए हैं संचित, बट अभी तक उसको उन संचित को ना फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं मिला है। और जो प्रारब्ध है वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो गई है, उसी से आपको ये शरीर मिलता है, उसी से आपको परिवार मिलता है, उसी से आपकी, उसी चीज को हम रीड करते हैं ज्योतिष से, जिसको प्रारब्ध कहा जाता है। और तीसरा होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म है जो हम अभी इस लाइफ में क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। आप बर्थ के साथ क्या लेके आते हो? परिवार, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, आपके विचार। विचार भी आपकी कंट्रोल में नहीं है ना, किसी इंसान को विचार में आ रहा है कि मुझे साइंस पढ़नी है, और किसी के विचार में आ रहा है कि मुझे सोशल साइंस पढ़नी है ना। सो विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो विचार किससे ड्रिवन है? विचार आपके प्रारब्ध से ड्रिवन है, आपके शरीर, आपके संस्कारों से ड्रिवन है कि पिछले जन्म में क्या किया था। जो इस पर्टिकुलर बॉडी के साथ जो भी पैकेट ऑफ संचित, संचित मतलब टोटल जितने जन्मों का कर्म है वो, उसमें से एक पैकेट लेके हम पैदा हो जाते हैं, वो प्रारब्ध है वो पैकेट। तो वो जो प्रारब्ध आपको जो कुंडली मिली है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जो भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आसमान में थे, जो भी नक्षत्रों की गणित आसमान में थी, उससे ही आपके विचार प्रभावित होते हैं। उससे ही आपका, आप यू कैन से, आपकी जो टेंडेंसीज है, आपकी आदतें हैं, आपकी सोचने का तरीका है, वो सब निर्भर उसी पे करते हैं कि जब आप पैदा हुए थे उस समय पर आसमान में एनर्जीज किस तरीके थी। वही उसी पर्टिकुलर एनर्जी में एक सोल का बर्थ होता है, उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो दूसरा लेवल का जो कर्म होता है प्रारब्ध, उसी को हम रीड करते हैं। ओके, संचित को रीड नहीं कर सकते क्योंकि संचित इज इनफाइनाइट, बहुत सारे जन्म हुए और बहुत संचित बैठा हुआ है अभी। ओके, प्रारब्ध जो है, जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और आगामी है जो आप अभी इस लाइफ के अंदर क्रिएट करते जा रहे हो। चॉइसेस हमेशा मिलती है हमें, है ना। आपके दिमाग में एक विचार आया है, बुरा अच्छे दोनों विचार चलते हैं ब्रह्मांड में, आपने किस विचार को पकड़ा, उस विचार से आपने किस तरीके से एक्टिविटी करी। आपका प्रारब्ध था कि आपके पास में इतना धन संपदा ऐश्वर्य आएगा, उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम, है ना। उससे आगे क्या एक्टिविटीज क्रिएट कर रहे हैं, वो होता है आगामी। तीन तरीके की कर्म है, आगामी कर्म जो इस लाइफ में आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी साधु संत होते हैं ना, वो लोग अक्सर आपने देखा होगा, आध्यात्मिक लोग जैसे सदगुरु, जैसे विवेकानंद, ये लोग मना करते हैं कि ज्योतिष मत पढ़ो, ज्योतिष मत सोचो, उसके बारे उसकी चिंता करना बंद कर दो। कुछ लोग सीधा क्लेम कर देते हैं कि वो काम ही नहीं करती है, वो तो गलत है। ठीक है, क्योंकि वही सारे संत महात्मा ज्ञान तो वेदों से ही ले रहे हैं और वेदों का ही अंग है, तो गलत तो नहीं हो सकती ये चीज। बट जो जब ये विवेकानंद बोलते हैं कि इसको मानो मत, उसका कारण है कि अध्यात्म के पथ पर आपको कर्मों में फंसना नहीं है ना, आपको कर्मों से बियॉन्ड जाना है। तो कर्मों से बियॉन्ड जाना है मतलब आप अगर ज्योतिष के अंदर फंसे रहोगे तो ज्योतिष तो आपको इस जन्म के प्रारब्ध बता रही है कि कहाँ फंसे हुए हो। आपको उससे बियॉन्ड जाना है, तो आपको इस चीज के, आपके प्रारब्ध के भी बियॉन्ड जाना है। अध्यात्म तो ये चाहता है कि संचित तो वो खत्म करेगा ही, पर वो प्रारब्ध से भी बियॉन्ड जाने की बात करते हैं आध्यात्मिक लोग, इसलिए वो ज्योतिष को आने के लिए मना करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध से हमें माता पिता मिलते हैं। सारे संत महात्मा जितने भी हैं उनको भी माता पिता तो मिले ही हैं, बहुत सौ की तो शादियां भी हो जाती है ना। पर उनको सिखाया ये जाता है, या आध्यात्मिक पद पे हमें समझाना ये चाहते हैं कि आपको बियॉन्ड जाना है आपकी सारी लिमिटेशंस के, तो आपके सारे कर्म बंधनों को तोड़ना है। तो यहाँ पर संचित कर्मों का क्या करें? जो भी आध्यात्मिक लोग हैं वो ये बात करेंगे कि संचित कर्म तो अभी आपके एक्टिवेट ही नहीं हुए। हम सबके दिमाग में ये सवाल आएगा कि प्रारब्ध को तो चलो ठीक है, अभी ये जो शरीर है उसको हम खत्म कर सकते, उसको उसके प्रारब्ध को हम फिर भी खत्म कर दे कि जाके हिमालय पे बैठ गए, है ना। सब कुछ छोड़ दिया, जाके हिमालय पे बैठ गए, तो आपने अपने प्रारब्ध से लड़ रहे हो अभी आप, कि आपके प्रारब्ध से आपने कट ऑफ कर लिया है, जितने अटैचमेंट्स इस शरीर के साथ है उनको खत्म करके आप कहीं पहाड़ पे जाके बैठ गए। पर संचित का क्या करे, जो इतना सारा बंडल कई जन्मों का पड़ा हुआ है, जो अगले अगले जन्म हमको फिर दे सकता है। इसी जन्म के कर्मों से नेक्स्ट बर्थ नहीं होता है। ओके,
और कई पुराने जन्म होते हैं, उनका सबका संचित से कहीं ना कहीं आगे हमारी टेंडेंसीज गति होती रहती है, जन्म होते रहते हैं। तो संचित कर्म के लिए बहुत आसान विधान है, जो हर हिंदुस्तान में पैदा हुए इंसान के लिए बहुत आसान है, कि गंगा स्नान कर लो और यमुना स्नान कर लो, आपके सारे संचित खत्म हो जाते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, और यमुना के लिए कहा जाता है यमुना स्नान से पुण्य धुल जाते हैं। तो ये कौन से पाप और कौन से पुण्य धुलते हैं उस इंसान से? जो अभी हम सब कुंभ के मेले में जाते हैं, तो वहां पे तीन तीन नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, तो गंगा और यमुना जो नदी है, गंगा आपके सारे पापों को धो देती है और यमुना आपके सारे पुण्यों को धो देती है। मतलब किसी भी प्रकार से मटेरियल बॉन्डेज आप से आप फंसे ना रहे। पाप भी आपको ब्लॉक करते मटेरियल वर्ल्ड में, पुण्य भी आपको ब्लॉक करते। पुण्य बहुत हो जाएंगे तो हायर लोक में जन्म मिलेगा। देवताओं को मुक्ति का कोई विधान नहीं है, देवताओं को मनुष्य योनि में आके ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो पाप और पुण्य ये दोनों प्रकार के संचित हैं, हमारे सारे ऋषि मुनियों के भी हैं। तो वो सारे अपने संचित को कैसे खत्म करते हैं, जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं यूनिवर्स में, उसको वो लोग कैसे खत्म करते हैं? गंगा यमुना स्नान से, कि पाप पुण्य दोनों खत्म। सरस्वती माता क्या करती है? सरस्वती नदी, जो कि कलयुग के अंदर ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है, प्रयागराज में भी बहुत अंदर कहीं एक धारा सरस्वती की आती है, पर जैसे जैसे कलयुग और आगे जाएगा, तीनों ही नदियां बोली जा, सबसे एंड में गंगा, पर तीनों ही नदियां लुप्त होती जाती है। ओके, पर सरस्वती इज ऑलमोस्ट लुप्त। ठीक है, उनका उद्गम जहां पर है वो स्थान पर आपको बहुत अच्छे रूप में दिखती है, आगे वो दिखाई नहीं देती है। ओके, उनका थोड़ा सा अंश प्रयागराज में आता है, इसलिए वो तीनों, अब सरस्वती नदी क्या करती है? वो प्रारब्ध को खत्म कर देती है। मतलब इस शरीर के साथ जो आपके बंधन है, वो सब खत्म करने का बल सरस्वती नदी रखती है। और अभी समय पर इतना आसानी से प्रयाग और हिंदुस्तान में पैदा होना, तो ये सौभाग्य है कि हम उस संगम में जाके तीनों ही नदी का, आपके जितने भी पाप पुण्य और प्रारब्ध जो इस शरीर के साथ आप लेके आए हो, तीनों ही खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए सारे संत महात्मा सरस्वती नदी में बार बार स्नान करते हैं, ताकि जो इस शरीर के साथ में हमारे बंधन हमने क्रिएट करे हैं, क्योंकि संचित तो आपको याद भी नहीं है, नेक्स्ट 6 बर्थ्स में कभी हम एक्सपीरियंस करेंगे, आपको याद प्रारब्ध है, वही दुख देता है। प्रारब्ध ही हमें बांध के रखता है इस दुनिया के अंदर, और प्रारब्ध की वजह से ही हम और नए आगामी कर्मा भी क्रिएट करते हैं। तो संत महात्मा जब मुक्ति की बात करते हैं, तो उन्हें पता है संचित को खत्म करना तो बहुत आसान है, कि वो तो पवित्र नदियों के स्नान करो, आपके संचित खत्म हो जाएंगे। पर ये शरीर के साथ जो प्रारब्ध है, इसको खत्म करने के लिए वो चले जाते हैं एकांतवास में, कि जो इस शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनसे कनेक्शन ही नहीं होगा, तो अपने आप प्रारब्ध धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके, और जी लेंगे ना ये जिंदगी आप। जैसे कितने बड़े बड़े संत हैं जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, बट उन्होंने कभी मेडिकल का सहारा नहीं लिया कैंसर को खत्म करने का, क्योंकि उनकी अंदर से था कि कोई ना कोई प्रारब्ध से मुझे ये बीमारी मिली है, तो मुझे ये भोगने दो, उसके थ्रू मैं खत्म कर दूंगा, इसको आगे ले जाऊंगा तो किसी और तरीके से निकलेगी ये बीमारी, है ना। तो वो देवी की कृपा, देवी साक्षात उन्हें दर्शन देती थी, तब भी उन्होंने देवी का सहारा नहीं लिया अपनी बीमारी को खत्म करने का। उन्होंने बोला मुझे भोग के अपने प्रारब्ध को खत्म कर देना है, ये तो कहीं ना कहीं आगे उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो प्रारब्ध जो इस शरीर के अंदर भोग ले जाते हैं, और वो आगामी कर्म से कैसे बचते हैं? इंटरैक्ट ना करके, किसी भी प्रकार के इंटरेक्शंस को खत्म करके वो अपने आगामी से बच जाते, क्योंकि आप आगे कुछ क्रिएट ही नहीं कर रहे हो। आप जब इंटरैक्ट कर रहे हो तो कर्मास क्रिएट हो रहे, डिजायर्स क्रिएट हो रहे। तो डिजायर्स और कर्म को खत्म करने के लिए वो लोग किसी आइसोलेटेड जगह पर चले जाते हैं और अपनी साधनाएं करते हैं, उससे वो आगामी क्रिएट नहीं करते हैं, है ना। तो अगर एक आध्यात्मिक इंसान आपको बोल रहा है कि ज्योतिष का सहारा मत लो या ज्योतिष काम नहीं करती, तो उनका कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें बंधना नहीं है, आप अपने प्रारब्ध के बियॉन्ड जाओ ना। आप क्यों इसमें फंसे हुए हो कि मेरा इस जन्म में पैसा कितना मिलेगा, या मेरा एक्सीडेंट कब हो रहा है, क्या हो रहा है। उनका ये मानना है कि आप भोग लो, सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा, और कुछ नई डिजायर क्रिएट मत करो, कुछ नए कर्म क्रिएट मत करो, है ना। तो वो मुक्ति की बात है। जब हम मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं, सब उस गति को तो नहीं प्राप्त कर सकते ना ही सब उस मेंटल स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
नॉर्मल इंसान जो है, जो गृहस्थ है, जो वर्ण आश्रम के अंदर है, उसमें वो कोई भी आश्रम का धर्म पालन कर रहे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा आती है भविष्य के बारे में, उनके जीवन में समस्याएं आती है, उनकी लाइफ में खराब समय आता है, तो वो जाएंगे गुरुओं के पास में, वो जानना चाहेंगे कि आप मुझे बताइए कि ये पूरा जीवन ऐसा निकलेगा या कुछ अच्छा भी होगा, है ना। तो ज्योतिष जो है वो प्रारब्ध को रीड करने की तरीका है, ठीक है। तो इस वजह से आध्यात्मिक लोग या कोई भी ऐसी बात करे कि अरे डेस्टिनी कुछ नहीं होता है, भाग्य कुछ नहीं होता है, तो ये गलत बात है। भाग्य उनका भी काम कर रहा है जो आध्यात्मिक पथ पे है, भाग्य हमारा भी काम कर रहा है। हमें और उनमें फर्क ये है कि हम भाग्य को जी रहे हैं और वो भाग्य से भाग निकलना चाहते हैं, भाग्य के जो चक्कर है उससे ही मुक्त होना चाहते हैं। ओके, इसीलिए वो मना करते हैं हमें। अब यहाँ पे बात आती है कि हम ज्योतिष के माध्यम से सिर्फ प्रारब्ध को रीड करते हैं। अब व्हाट इज प्रारब्ध? प्रारब्ध क्या होता है? संचित तो आप समझ गए कि जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसको देवी ने, प्रकृति ने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया है, पर कहीं आपके चित्त में है, वो सब संचित है, ठीक है। वो आप गंगा यमुना स्नान करके खत्म कर सकते हो। बट अभी इस शरीर का, इसलिए जो लोग बोलते हैं गंगा स्नान से अगर पाप मुक्त हो जाते हैं, तो जो लोग अभी पाप कर रहे हैं वो तो बार बार जाके स्नान करे और पाप करे। तो आगामी खत्म नहीं कर रही है ना वो, गंगा नदी हमारे आगामी कर्म को खत्म नहीं कर रही, वो जो बैठे हुए पैकेट से जिनका हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कृपा से गंगा नदी खत्म कर देती है जो संचित है। पर गंगा स्नान से आपके प्रारब्ध की इस शरीर के साथ जो दुख सुख पाप पुण्य लेके हम आ गए हैं ना, उनका हिसाब नहीं कर रही है। शरीर तो भोगेगा, इसकी गति अब हो चुकी है यूनिवर्स में। शरीर को या प्रारब्ध को आप समझो कि जो यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो गया है, फिजिकल फॉर्म में आ चुका है ना, एक मैट्रिक्स बन चुकी है। अब आपसे आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी शादी, सब चीजें आपसे कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और वो है प्रारब्ध जिसको ये आत्मा जी रही है, ठीक है। और आगामी कर्म भी गंगा यमुना स्नान नहीं धो सकती है, क्योंकि वो तो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो भी संचित नहीं बना है, वो अभी एनर्जी, अभी क्रिएशन में वो चीज आ रही है। इसलिए अभी हम क्या, कभी भी कोई इंसान कभी भविष्य में ऐसा सवाल करे कि है ना, अगर गंगा नदी से ऐसे पाप धुल जाते, तो आपको ये पता होना चाहिए, उन्हें उन्हें ये जवाब हमें देना आना चाहिए कि कौन से पाप और कौन से पुण्य धुलते हैं। वो संचित धुलते जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, पर अभी जो हमारे इस बॉडी के साथ हमें जो भी मिला है वो तो हमें जीना पड़ेगा, है ना। यमुना स्नान कर लोगे और आपके राजयोग भोगने का इस जीवन का प्रारब्ध होगा, तो ऐसा नहीं होगा यमुना स्नान वो पुण्य भी धो के आपको राजा नहीं बनने देगी, वो प्रारब्ध नहीं खत्म कर रही है यमुना स्नान। और जो हमारे आगामी है, जो हम अभी क्रिएट करते जा रहे हैं विद टाइम, वो भी चीज यमुना गंगा स्नान खत्म नहीं कर सकती, वो हमें आगे जाके उसका मैनिफेस्टेशन हमें देखना पड़ेगा, मे बी इन द नेक्स्ट बर्थ। ओके, अब यहाँ पे प्रारब्ध की बात करते हैं, क्योंकि वही ज्योतिष का अंग है कि जो कुंडली से हम प्रारब्ध ही रीड कर रहे हैं। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध के अंदर तीन तरीके की कैटेगरीज है। एक होता है दृढ़ प्रारब्ध। दृढ़ मतलब जो बदला नहीं जा सकता, है ना, वो दृढ़ प्रारब्ध है। तो दृढ़ प्रारब्ध में क्या क्या आता है? आपका डीएनए, सबसे इजी साइंटिफिक भाषा में आपका डीएनए। आप आपकी आंखों का शेप, आपकी प्रकृति, आपके बाल, ये सब चीजें, जैसा शरीर रूप आपको मिला है वो नहीं बदलता ना, वो डीएनए से आपको प्राप्त हुआ है। आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि में क्या विचार आएंगे, ये प्रारब्ध है ना। किसी का विचार आ रहा है कि मुझे चोरी करनी है, किसी के विचार आ रहा है कि नहीं नहीं मुझे चोरों से समाज की रक्षा करनी है। तो विचार हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रारब्ध से आते हैं कि ये शरीर क्या जीने के लिए पैदा हुआ है ना, किस प्रकार के संस्कारों को लेके हमारा शरीर पैदा हो गया है, वो होता है प्रारब्ध, जिसको हम दृढ़ बोलते हैं कि दृढ़ आपके विचार क्या आ रहे हैं। उसके अंदर पूरा परिवार, कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, वो आपका दृढ़ प्रारब्ध है, उसको आप बदल नहीं सकते। माता पिता को कोई सोल बदल नहीं सकती। ऑफ कोर्स हमें पता है जन्म होने के बाद आप माता पिता कैसे बदलेंगे, वो दृढ़ प्रारब्ध है। बच्चे, शादी, ये सब परिवार जिसको बोलते हैं ना, ये सब हमारे प्रारब्ध है। लोगों को ऐसी कंसल्टेशंस आती है जिसके अंदर लोग बोलते हैं हमें मन चाहा जीवन साथी कैसे मिले, है ना। मन चाहा कुछ भी नहीं मिल सकता, मन आपने जो मैनिफेस्ट कर लिया है वो मिलेगा, ठीक है। तो वो पिछले जन्म में जो आपके लाइफ पार्टनर है उससे बहुत बड़ा प्रारब्ध आपका जुड़ा हुआ है।
है ना, उनके साथ में कई हमने ऐसे कर्मास को क्रिएट कर लिया है कि वो किसी की इच्छा से नहीं बदला जा सकता, है ना। माता पिता को लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए अच्छा जीवन साथी चुने, तो माता पिता उस डेस्टिनी को नहीं बदल सकते। बच्चा चाहता है कि मैं अपने हिसाब से चुनूं, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किस इंसान के साथ हमें एक लंबा जीवन जीना पड़ेगा ये हमारे प्रारब्ध में आता है। ओके, तो शादी, बच्चे, माता पिता, जो कुटुंब, पूरा परिवार है हमारा, वो हमें दृढ़ प्रारब्ध से मिलता है, जिसको नहीं बदला जा सकता। फिर जो धन, इस पर्टिकुलर जीवन के अंदर कितना धन संचित करेंगे। अभी के समय पर सबसे बड़ी आ, दुखी हम मनुष्यों का ये है कि धन ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कैसे करें। अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि धन प्रारब्ध का हिस्सा है, कि आपके जन्म के साथ ये निर्धारित हो चुका है कि आप कितनी लग्जरी क्रिएट करोगे, आप कितनी लग्जरी भोगोगे, तो ये बिना फालतू का जो क्योस है, टेंशन है, वो खत्म हो जाएगा आधा इंसान का, कि उसको समझ में आ जाएगा। और अगर मेहनत करने से पैसे मिलने होते तो कितने ही लोग अभी मेहनत कर रहे हैं पर धन नहीं मिल रहा है, राइट। धन एक कृपा है, धन एक हमें अपने पूर्व कर्मों से मिलता है। धन, जैसे एक स्टोरी आती है धन की, जो कनक धारा स्त्रोत की स्टोरी है, जिसके अंदर एक बूढ़ी सी स्त्री होती है और उनको बहुत गरीबी होती है उनके घर में। तो एक बार आदि शंकराचार्य, जिन्होंने चारों हमारे तीर्थों की स्थापना करी है, वो उनके घर से भिक्षा मांगते हुए गए। तो उन बूढ़ी स्त्री ने बोला कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, बस एक आंवला है घर में, वो मैं आपको दे देती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है देने को। तो उनको बड़ी दया आई कि भाई, इतनी हमारी देवी लक्ष्मी के पास में अपार धन संपत्ति है, और ये इतनी बूढ़ी अकेली स्त्री, इनके ऊपर माता लक्ष्मी की जरा भी कृपा नहीं है। तो उन्होंने उस समय कनक धारा स्त्रोत की रचना करी। कनक धारा स्त्रोत आप पढ़ो, एवरीडे सबको पढ़ना चाहिए। उसमें माता जी की बहुत बहुत प्रेस किया है आदि शंकराचार्य ने, माता लक्ष्मी के पूरे स्वरूप को एक्सप्लेन किया है कनक धारा में। बहुत सुंदर स्त्रोत है। तो कनक धारा स्त्रोत बोला तो माता लक्ष्मी प्रकट हो गई, आदि शंकराचार्य थे वो। तो माता लक्ष्मी ने पूछा, क्या क्यों आपने मुझे याद किया। तो उन्होंने बोला, इस बूढ़ी स्त्री पे भी आप कृपा करो, इनको इतनी गरीबी, इतना परेशानी क्यों आप दे रही हैं। तो उन्होंने बोला, इसने अपने किसी भी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि उसने किसी प्रकार का दान कभी किया हो। तो मेरी कृपा वहीं आती है जहां पर दान किया जाता है ना। जिस इंसान ने पिछले जन्म में जितना दान किया होगा, उतनी लक्ष्मी की कृपा इस जीवन में प्राप्त होगी। ओके, तो लक्ष्मी ने किसको चुना। जब समुद्र मंथन से निकली तो उन्होंने नारायण को चुना। नारायण को क्यों चुना, क्योंकि नारायण ही है जो सबको पालन करता है। हमारे तीन फॉर्म्स है ना देवता की, एक क्रिएटर है, एक डिस्ट्रॉयर है, और एक जो सस्टेनेंस का काम है, जो पालते हैं हमें। जो हर आत्मा के हृदय में विष्णु का एक स्वरूप व्याप्त है, तो जो हमें पालते हैं वो नारायण है। तो लक्ष्मी ने किसको चुना, क्योंकि ये पूरी चलायमान दुनिया के अंदर जो पालने वाली प्रकृति जिनके अंदर बढ़ेगी, उन पे लक्ष्मी की कृपा बढ़ेगी, है ना। तो जो देते हैं उनके पास लक्ष्मी आती है। तो देने से कभी, अपनी क्षमता के हिसाब से देने से कभी भी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए, उसी से लक्ष्मी की कृपा आती है। तो इस जीवन में जितने धनवान लोग हमें दिखते हैं, बैठे बैठे पैसा आ रहा है, वो लक्ष्मी की कृपा उनके पास विशेष क्यों है, क्योंकि उन्होंने उतना दिया है प्रकृति को रिटर्न में। लोगों को, प्रकृति के जो बच्चे हैं उनकी उतनी ही मदद करी है, तो लक्ष्मी उनके ऊपर उसी तरीके से पैसा बरसाती है। तो जब आदि शंकराचार्य ने बोला कि ठीक बात है, इन्होंने आज दिन तक कभी कुछ नहीं दिया हो, बट अभी इन्होंने मुझे आंवले का दान किया है, और आदि शंकराचार्य खुद एक तरीके के ब्रह्म ज्ञानी इंसान है, ऐसे व्यक्ति को एक आंवले का दान बहुत बड़ा दान हो जाता है। तो लक्ष्मी ने उस समय पर अपने हाथों से कनक धारा, उतने ही आंवलों की, सोने के आंवलों की वर्षा कर दी उनके घर के अंदर। तो कोई संपदा की कमी नहीं थी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि प्रारब्ध में जो धन लेके हम पैदा हुए हैं, वो धन भी फिक्स्ड है। ठीक है, अभी सवाल ये आता है तो फिर रेमेडीज क्या कैसे काम करती है उस पर हम आएंगे। अभी हम प्रारब्ध को समझ रहे हैं। उसमें धन आता है कि वो भी फिक्स्ड अमाउंट है, कि इस पर्टिकुलर जीवन में किसी इंसान के पास कितना धन होगा। काम क्या करेंगे हम, वर्क। इसलिए करियर वगैरह देख लेते हैं हम ज्योतिष से, क्योंकि काम काम आपका कर्म बंधन ही तो है। आप 24 घंटे कहीं पर जाके काम कर रहे हो, आपका इतना समय किसी पर्टिकुलर टास्क में निकल रहा है, मतलब आपका कर्म बंधन है उस स्थान से, उस कार्य से।
है ना, जो भी काम हम कर रहे हैं, तो काम आपका निर्धारित है कि जीवन में आप काम क्या करोगे, इसलिए हम वो कुंडली से देख के बता देते हैं, धन योग बता देते हैं, काम बता देते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आता है स्किल। स्किल क्या आप अर्जित करोगे, ज्ञान नहीं। ठीक है, ज्ञान अलग क्षेत्र है, अध्यात्म ज्ञान वो पूरी मटेरियल चीजों की बियॉन्ड है। आध्यात्मिक पथ का ज्ञान प्राप्त होना, ये सब चीजें हर क्षण एक इंसान के जीवन में पैरेलली चलती है। जिस दिन वो रास्ता पकड़ लिया उस दिन वो पोर्टल खुल जाएगा, अध्यात्म का रास्ता। है ना, जो प्रारब्ध है हमारा जिससे हम बंधे हुए हैं, उसमें स्किल्स आती है। स्किल्स मतलब जो भी काम हम करते हैं उसकी कला है आपके अंदर। है ना, कोई इंसान गायकी में अच्छा होता है तो हम एक बार पैदा हो गए अपना गला नहीं बदल सकते। जिनका गला अच्छा होगा, जिनने वो स्किल कभी ना कभी अर्जित करी होगी, वो नेचुरली गायक बन जाएंगे ना। हर कोई म्यूजिशियन नहीं बन सकता, हर कोई डांसर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। तो आपकी बुद्धि से आपको स्किल मिलती है कि आप क्या सीख सकते हो क्या नहीं सीख सकते हो। तो वो स्किल जो है ना वो आपके प्रारब्ध में आती है कि आप क्या स्किल होगी, कि आपकी बुद्धि उस तरफ जाएगी ऑटोमेटिकली, तब आप सीखोगे। है ना, तो विचार हमारे दिमाग में आपकी प्रकृति से ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नया इंसान विचार देगा और हम उस पर काम करने लग जाते हैं। विचार हम अंदर से ही आता है तब हम काम करते हैं। तो स्किल आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त होती है। बट इस स्किल में हमें ज्ञान को नहीं लेना है। ज्ञान जो अध्यात्म है, ज्ञान जो मुक्ति की तरफ ले जाता है, वो ज्ञान का पोर्टल हर एक इंसान को जीवन में उसका मौका मिलता है। हम कब पकड़ पाते हैं उस रास्ते को, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, वो हमारे आगामी कर्म है कि हमारे बुद्धि में वो चीज कब ट्रिगर करे कि अब बस हो गया, अब इसके बियॉन्ड समझना है। कब तक उस रेस में भागे जिसमें सब भाग रहे हैं। वो थॉट जब आता है तो अपने आप अध्यात्म का रास्ता हम चुन लेते हैं। ठीक है, तो वो किसी के अध्यात्म किसी के प्रारब्ध में नहीं है। इसीलिए जब लोग ऐसी प्रिडिक्शंस करते हैं ना कि ये तो आपका आखिरी बर्थ है, ये गलत प्रिडिक्शंस है। आखिरी बर्थ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता ज्योतिष से, क्योंकि ज्योतिष तो आपके प्रारब्ध को बता रही है ना कि आप कहाँ फंसे हुए हो। और फिर ज्योतिष प्रारब्ध के, मान लो प्रारब्ध है इंसान का आध्यात्मिक पथ पे चलना, कुंडली में ऐसे योग दिख गए हमें कि ये इंसान बहुत आध्यात्मिक, इसने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कोई साधनाएं करके आए होंगे, इस जन्म में अपने आप बुद्धि वहां जाती है। पर अभी आप क्या क्रिएट कर रहे हो उसी से अध्यात्म का रास्ता है। अभी इस जीवन के अंदर अगर हमने वही चीज कंटिन्यू नहीं करी तो हम लोग नहीं हो उस पर्टिकुलर मुक्ति को, लाइफ एंड डेथ की साइकिल से फ्री नहीं हो सकते। तो कुंडली तो हमें हमारे बंधनों को बता रही है, वो ये नहीं बता रही है कि इस बंधन से मुक्त होने की भी संभावना है। मुक्त होने की संभावना सबके जीवन में है। ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें मुक्ति की संभावना नहीं है। अगर आप मनुष्य योनि में पैदा हुए हो तो मुक्ति की संभावना सब लेके पैदा हुए हैं, तभी आप मनुष्य योनि में आए हो। ओके, भागवतम जब आप पढ़ोगे, भागवतम के अंदर जो पूरा यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन आता है उसमें आप भूमंडल के डिस्क्रिप्शन को समझना। जितने भी लोकास है, हायर एंड लोअर, उन सब लोक में ना भगवान का एक फॉर्म वहां के इष्ट बनते हैं, जो वो फॉर्म भगवान का उस पर्टिकुलर लोक पे रूल करता है। ठीक है, और यू कैन से उस लोक की कॉन्शियसनेस को बताता है। हायर लोका में तो हमें पता है नारायण के अलग अलग फॉर्म है, लोअर लोका जितने भी वहां पे महादेव के अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, लोअर लोका से नर्क नहीं समझना, नर्क एक बहुत छोटा हिस्सा है लोअर लोक का। बाकी बहुत सारे रसातल, वितल, पाताल, ये सब जो है ना ये भोग योनियां है, जिसके अंदर पूरा तामसिक भोग जो होता है ना वो सारा लोअर लोकास के अंदर है। सात्विक भोग हायर लोकास में है। जो भूमंडल है ये भोग के बियॉन्ड है। भूमंडल पे जन्म मिलता है सो दैट आप साधना करके ऊपर नीचे दोनों को खत्म करके जीरो हो जाओ, वो भूमंडल है। ओके, तो यहाँ के जो ईश्वर है भूमंडल पे जिस फॉर्म में भगवान बैठे हैं, वो फॉर्म है बद्री विशाल, बद्रीनाथ। जो हमारे चार युगों के अंदर जो हमारे चार धाम है उसमें से जो सतयुग को बताता है ना वो बद्रीनाथ मंदिर है। और बद्रीनाथ के फॉर्म में नारायण ने इस भूलोक के ऊपर वास किया है। तो बद्रीनाथ का फॉर्म क्या है, योग, तपस्या, साधना। तो जिस लोक के अंदर भगवान का एक फॉर्म, आप भागवतम पढ़ोगे उसमें हर एक भगवान का फॉर्म दिया हुआ है कि इस लोक के अंदर लोगों की कॉन्शियसनेस किस, आत्माओं की कॉन्शियसनेस किस प्रकार की है, उसी कॉन्शियसनेस को के लेवल पे वो जी पाते हैं। मनुष्यों के लिए या जो भूमंडल है इस पे जन्म लेने वाले जो भी लोग हैं
मनुष्य योनि को जो प्राप्त है, उनके जो आराध्य है वो बद्रीनाथ है, कि उस गति को प्राप्त करना है, भगवान के उस लेवल स्टेट को प्राप्त करने के लिए बद्री विशाल वहां पर बैठ के आज भी तपस्या कर रहे हैं, सो दैट जितने भी मनुष्य है उनको मदद मिले, वहां संत महात्मा जो भी उस रास्ते पर है उनको मदद मिले, सो दैट वो लिबरेट इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल सके। ओके, तो जब हम मनुष्य योनि की बात करते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रारब्ध है उसमें आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि इस इंसान की तो मुक्ति की संभावना ही नहीं है या इस इंसान की ही मुक्ति की संभावना है, दोनों ही बातें गलत है। आगामी पर डिपेंड करेगा अभी हम क्या किस रास्ते को, क्योंकि अध्यात्म के पोर्टल्स बार बार हर क्षण खुलते जाते हैं, खासकर शनि की ढैया, साढ़े साती, ये जब आती है जीवन के अंदर ना, तब असली अध्यात्म का पोर्टल हमारे जीवन में खुलता है, क्योंकि वो टाइम टफ होता है ना, जब अच्छे समय में उतना हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जितना बुरे समय में होते हैं। तो शनि महाराज जब जीवन में आते हैं तो आपके अध्यात्म के पोर्टल्स भी खोलते हैं, उस समय पर आप उस रास्ते को चुनोगे तो मुक्ति की संभावना सबके लिए है ना, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुक्त होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। बट डिपेंड यही करेगा कि आगामी, मतलब हम, हमारी बुद्धि है, हम चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोगों से मिलजुल रहे हैं, बट हम क्या सीख ले रहे हैं इन रिटर्न, उस पर्टिकुलर टाइम पर हम कौन से रास्ते को चुन रहे हैं, वो चीज तो हमेशा ये आध्यात्मिक रास्ता होगा और आपका प्रारब्ध है, आध्यात्मिक रास्ता आपका प्रारब्ध है। ज्यादातर हम प्रारब्ध चुनते जाते हैं और फंसते जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है अपनी टेंडेंसीज के बियॉन्ड जाना, अपनी प्रकृति के बियॉन्ड जाना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारी 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कुंडली प्रारब्ध, तो प्रारब्ध में ये चीजें फिक्स्ड है कि धन, काम, स्किल, फैमिली, और पैदा कब होंगे और मरेंगे कब, मृत्यु कब होगी, है ना। और आजकल लोग ना एज कैलकुलेट करते हैं ज्योतिष के अंदर, दिस इज द एज कैलकुलेशन, लिटरली आपको पता चलेगा वहां पे वो नंबर्स में कैलकुलेट कर रहे हो, और ज्यादातर समय वो कैलकुलेशंस फेल हो जाती है कि यार ये इंसान का तो इस समय मरना था, ये नहीं मरे, इस समय आगे पीछे कैसे जी लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत न्यूमरोलॉजिकल कर दिया है उसको। एज कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होती, एज में आपको नंबर्स या ईयर्स या मंथ्स या डेज नहीं मिले हैं, एज में आपको आपकी श्वास मिली है, प्राण, जिसको हम बोलते हैं प्राण कितने हैं आपके पास में। ओके, एज इज फिक्स्ड ज्योतिष के अंदर, आप हम कब मरेंगे वो फिक्स है, पर हम कब मरेंगे वो डिपेंड करता है आपकी श्वासों पर। इससे एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, मार्कंडेय ऋषि जिन जिन जो छोटे से थे तो उनके पिताजी को प्रिडिक्शन, उनको, वो बहुत बड़े ज्योतिष थे, उनको पता चल गया था इस बच्चे की आयु 8 साल की लगभग है, उससे ज्यादा वो नहीं जिएंगे। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको बस इतना काम दिया, वो गंगा तट पे रहते थे, कि जितने भी ऋषि मुनि रोज निकले, बेटा एक ही काम है तुम्हारी जिंदगी का, जाके उनके चरण स्पर्श करना, दंडवत प्रणाम करके उनके चरण स्पर्श करना। तो वो जितने ऋषि आते थे वो ये करते थे। एक बार सनत कुमार जा रहे थे, 4 संत कुमार जो हमारे हैं वो जा रहे थे वहां से, उन्होंने उनको भी दंडवत कर दिया, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, दीर्घायु भव, है ना, या चिरंजीवी भव, चिरंजीवी नहीं, दीर्घायु भव, चिरंजीवी का नहीं देते इतनी आसानी से वरदान। तो उनके पिताजी आ गए उसी क्षण मार्कंडेय ऋषि के, कि आपने इनको दीर्घायु तो कह दिया है, बट इनकी आयु सिर्फ 8 साल की है, ये मैंने निकाला है ज्योतिष में, मतलब कि ऐसी बात है, हमारे मुख से कोई चीज नहीं निकलती है जो सत्य ना हो। तो इस बच्चे को बोलो महादेव की पूजा करना शुरू करे, रात दिन सिर्फ एक ही काम करे, महादेव की पूजा करे। तो वो बच्चा बैठा, मार्कंडेय ऋषि उन्होंने शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया। तो यमराज जब आए, 8 वर्ष की आयु हो गई थी, और यमराज जी प्रकट हुए, तो वो बच्चा शिवलिंग के चिपक गए, मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग के चिपक गए। तो उनके लिए भी हो जाता है कि कोई सिद्ध, उस समय के लोग बहुत सिद्ध भी हुआ करते थे, सिद्ध ज्योतिर्लिंग होते थे। तो उन्होंने बोला कैसे मैं इस बच्चे की को मारूं, पर उन्होंने फिर भी कोशिश करी कि अब क्या करूं, मृत्यु का समय आ गया, मुझे अपना काम करना है, इस बच्चे को ले जाते। तो महादेव प्रकट हो गए, फिर महादेव ने बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि जो मेरे शरण में है उसको मृत्यु दंड देना। नारायण के शरण और महादेव के शरण में जो लोग होते हैं उनको यमराज मृत्यु दंड नहीं दे सकते, उनकी मृत्यु का अधिकार स्वयं नारायण और शिव पर ही होता है, ये उनके बियॉन्ड है। ठीक है, ये यमराज जी के बियॉन्ड है कि नारायण के भक्त और शिव के भक्तों को वो नहीं मार सकते। सो ये तो उन्होंने बोला आपकी ड्यूटी में आता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे ने मेरा शरण ले लिया है। तो बोला कि पर आयु का क्या, ये तो इतनी ही आयु लेके आए हैं। तब महादेव ने बोला इनको मेरी आयु प्राप्त हो जाए,
तो महादेव की 8 वर्ष की आयु, जैसे आपको मैं कंपेयर करके बताऊं, आपका जो 1 साल है, हमारा जो 1 साल है, वो देवलोक के अंदर एक दिन है। अभी जो सूर्य उदय हुआ, जो मकर संक्रांति है, देवलोक में सूर्य उदय हुआ, 6 महीने तक उनका सूर्य उदय रहेगा। और जैसे ही हमारा श्रावण शुरू होगा, महादेव का श्रावण शुरू होगा, तब से वहां पे रात्रि हो जाएगी, सनसेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 महीने जो होंगे वो देवलोक में अंधकार होगा। उनका तो एक दिन ही निकला देवताओं का, हमारे 6 महीने निकल गए। अभी हम महादेव की आयु की जब बात करें तो वो तो चिरंजीवी हो गए, है ना। तो ये आयु एक ऐसी चीज है जो बहुत रिलेटिव चीज है, पहली बात। दूसरी चीज ये, वो आपके प्राण पर निर्भर करती है। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं रोज, उनका समय काल बढ़ जाता है। ओके, तो ज्योतिष में नॉर्मली सब प्राणायाम नहीं करते हैं ना, तो प्राणायाम नहीं करे, वो नॉर्मली जी रहे हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आ, एक होती है बहुत अल्प आयु, एक होता है मिडल, और एक होता है दीर्घ। 3 प्रकार की आयु होती है अकॉर्डिंग टू टाइम। अब यही हम सतयुग की बात करें तो हजार हजार वर्ष की आयु है, तो उनका प्रेडिक्शन वैसे होगा। तो ज्योतिष हमेशा देश काल पात्र पे काम करती है। अभी मुझे किसी अमेरिकन की प्रेडिक्शन करनी है, तो वहां पे मैं एक शादी बताऊंगी तो वो एक मजाक हो जाएगा ना एक शादी अमेरिका में कैसे हो रहा है। होती भी है, अगर बिल्कुल कुंडली में दिख रहा है कि इतना अच्छा शुक्र है, इतना अच्छा सप्तम घर है, तो वो एक इंसान मिलेगा और बहुत खुशी खुशी वो जीवन में जिएंगे। नहीं तो इट्स वेरी नॉर्मल, उनके वहां 2-3 शादियां हो जाती है। तो देश का ध्यान रखना पड़ेगा प्रिडिक्शन करने में, काल का ध्यान। काल मतलब अभी किस काल में है हम कलयुग के अंदर चल रहे हैं ना, तो हमारी आयु हमें पता है, हमारा जो प्रकृति है यहाँ अभी इस मनुष्यों की कलयुग के अंदर, उसका ध्यान रख के प्रिडिक्शंस करनी पड़ती है। और पात्र मतलब किस इंसान से हम बात कर रहे हैं, है ना। जैसे किसी गांव में इंसान पैदा हुआ है जिसको बहुत ज्यादा नहीं पता है दुनिया के बारे में, और उनके राजयोग दिख रहे हैं, तो उनके राजयोग कैसे दिखेंगे कि वो सरपंच बन जाएंगे गांव के, है ना। गांव के अंदर एक लीडरशिप। और वहीं पे कोई इंसान है जिसको दिमाग में थॉट ही आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे तो सोचना नहीं है, और कुंडली में भी राजयोग दिख रहे हैं, तो उनको उस लेवल पे, तो पात्र किसकी हम बात कर रहे हैं, वो पात्र कौन है। तो एक ज्योतिष के साथ में हमें एक इंटेलेक्चुअल बीइंग भी बनना पड़ेगा, सो दैट हम अपने दिमाग को थोड़ा यूज कर सके अपनी प्रिडिक्शंस के अंदर। ओके, तो जो प्रारब्ध है वो देश काल पात्र पे भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आयु जो है वो निर्धारित है, पर वो आपकी श्वास निर्धारित है। आप बहुत धीरे श्वास लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आयु बढ़ेगी। जानवर बहुत जल्दी सांस लेते हैं, उनकी इसलिए उनकी आयु कम होती है। मनुष्य एज कंपैरिजन टू देम धीरे सांस लेते हैं। और जो लोग प्राणायाम, जो ध्यान ज्यादा करते हैं, उनको देखो उनकी श्वास की गति और स्लो हो जाती है, और उतना ही आपका ऑब्जर्वेशन लेवल भी बढ़ जाता है जितनी डीप आपकी श्वास की गति होती है। तो कुंडली हमें ये एक दृढ़ प्रारब्ध का पहला हिस्सा है हमारा, दृढ़ प्रारब्ध, जिसको बदला नहीं जा सकता। फिर आता है दृढ़ा दृढ़ प्रारब्ध। दृढ़ा दृढ़ प्रारब्ध पे सबसे ज्यादा रेमेडीज काम करती है। ओके, और वो क्या है दृढ़, मतलब जो दृढ़ भी है और जो अदृढ़ भी है। अदृढ़ मतलब जो बदला जा सकता है, और दृढ़ जो बदला नहीं जा सकता। तो प्रारब्ध की दूसरी कैटेगरी में आता है दृढ़ा दृढ़। और उसी पे रेमेडीज कैसे काम करती है कि मान लो आपकी कुंडली में राजयोग है, आपकी कुंडली में धन योग है, पर वो सब चीजें प्रॉब्लम्स के साथ ही मिल रही है। वो सब चीजें हमें बिना प्रॉब्लम्स के मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो हमारी कुंडली में भाग्य ऐसा हम लेके आए हैं कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। दृढ़ा दृढ़ से आप क्या करते हो, अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एक मनुष्य पैदा होता है पाप और पुण्य का, यू कैन से, अकाउंट लेके। ठीक है, आपके पास में अकाउंट से नेगेटिव और पॉजिटिव कर्मास के, ये बॉडी नेगेटिव पॉजिटिव से मिल के मनुष्य बॉडी मिलती है हमें, ठीक है। तो अभी हमारे पास में अकाउंट के अंदर पाप पुण्य दोनों है, और हमारे दृढ़ा दृढ़ उसी गणित के ऊपर काम करते हैं कि अक्सर अगर आप जो भी रेमेडी, जैसे आजकल जो टोटके वाली रेमेडी है, उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ समय व्यर्थ होगा, भरोसा खत्म होगा। ओके, रेमेडीज का जो पार्ट आता है वो हम उस पे आएंगे, बट हमें ही अपने पाप और पुण्य अकाउंट को समझ के उसके साथ डील करना पड़ता है। या कोई ज्ञानी इंसान आपको समझा सकता है कि ओके, आपको कोई चीज चाहिए जो आपको आसानी से मिल जाए, आपके भाग्य में है तब मिलेगी, जो दृढ़ है, पर आपको वो आसानी से मिल जाए, उतना कष्ट ना हो, उतना डिले ना हो, उसके अंदर उतनी मेहनत, उतनी फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो फ्रस्ट्रेशन, मेहनत, डिलेस क्यों आ रहे, क्योंकि कोई ना कोई पाप अकाउंट है जो हमें वो सब चीजें एक्सपीरियंस करवा रहा है। तो वैसा हमें एक्सपीरियंस ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं,
खुद साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। मतलब जैसे व्रत करने के लिए अगर आपको कोई कह रहा है तो व्रत में भूखा रहना पड़ेगा। व्रत करने के लिए के अंदर हमें अपने आप को कहीं ना कहीं परेशान करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्रत करने से आपके नेगेटिव कर्मास खत्म होंगे। आप सिर्फ सात्विक आहार ले रहे हो, आप एकदम वैदिक लाइफस्टाइल की, समय पे उठना, समय पे सोना, सारी इंद्रियों को साइड में रख के अगर आप कंट्रोल्ड वे में जी रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसके साथ दुख भी प्राप्त हो रहा है, संघर्ष भी प्राप्त हो रहा है वो सब करने में। तो उससे हो क्या रहा है, उससे हमारे नेगेटिव कर्मास बर्न आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए बचपन से आप देखो हमारे हिंदुस्तान कल्चर में अब इतना नहीं रह गया है, पर पुराने जमाने में आप जाओ, आज से हमारा बचपन ही देख लो, हमारे बचपन में इतने व्रत कराए जाते थे। कुछ भी आ रहा है व्रत करो, महादेव के लिए करो, कृष्ण के लिए करो, हर बात पे व्रत करो। उससे होता क्या है, उससे आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो। आपको कष्ट तभी मिलेंगे जब कोई पाप अकाउंट होगा। तो आप इतना साधना कर करके बचपन से ही अपने सारे नेगेटिव कर्मास को बर्न आउट कर देते हो। तो अकाउंट है नेगेटिव कर्मास का, उसको आपने खुद जी जी के बर्न आउट कर दिया। तो जब आपकी जिंदगी के अंदर अच्छा समय आएगा तो ज्यादा ब्लॉकेजेस आपको नहीं फील होंगे, जल्दी जल्दी सब चीजें ऑटोमेटिकली प्राप्त होने लग जाएगी, है ना। अगर हमने बहुत भोग किया तो क्या होगा, हमारे भोग कहाँ से मिलता है, पुण्य अकाउंट से, कि जो भी हमारे गुड कर्मास लेके हम एक आए हैं वो सब चीजों को एक्सपीरियंस कर, मतलब भोग कर रहे। खाने पे नियंत्रण नहीं है, सोने पे नियंत्रण नहीं है, बस भोग की बुद्धि है। सूर्योदय हो गया, आराम से सो रहे हैं, ये भोग की बुद्धि है। तो भोग कब मिल रहा है, आपके कोई ना कोई पुण्य होगा अकाउंट में कि आपको सुख सुविधाएं और भोग मिल रही है। तो हम छोटी छोटी चीजों में उनको गंवा देते हैं, है ना, सोने खाने पीने मजे करने में। अब फिर जब बड़ी डेस्टिनी की बात आती है कि हमारे कोई बड़े लक्ष्य है जीवन के, तो हमने भोगों को इन चीजों में खत्म किया है, पुण्य को इन चीजों भोगों में खत्म किया है, तो वो पुण्य में मदद नहीं कर पाएंगे। तब ब्लॉकेजेस आएंगे, जो हमारे बहुत सारे पाप अकाउंट जो है, जो हमने खत्म ही नहीं किया क्योंकि हमारी बुद्धि भोग में थी, तो वो सब चीजें हमारे जीवन के रोड़े ब्लॉकेजेस बन के आती है। इसलिए साधना कराया जाता है हमारे यहाँ पे, हमेशा बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आप इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत जाओ, साधना करो, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करो, सो दैट आप बहुत ज्यादा भोग बुद्धि के नहीं होंगे, तो आपके सारे नेगेटिव अकाउंट उसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो आपके जो पॉजिटिव अकाउंट आप लेके आए हो ना, वो आपको चीजें बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि उसमें कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं हो रहा है। ओके, सो ये दो प्रकार के अकाउंट हम लेके आते हैं। तो जो रेमेडीज होती है उसके अंदर हम यही काम कर रहे होते हैं, जो नॉर्मल रेमेडी है। ठीक है, बाकी और भी प्रकार की रेमेडी है, ये भाग्य नहीं बदलने की रेमेडी बता रही हूँ मैं, भाग्य बदलने की रेमेडीज अलग होती है। ओके, जब तक जो भी भाग्य लेके आए हैं हम, उसी का प्रारब्ध हम जब भोग रहे हैं, तो उसमें हम हमेशा ये कोशिश करें कि जितना हो सके कम पर गुजारा करें, सो दैट हमारे नेगेटिव कर्मा फटाफट बर्न हो, तो जब पॉजिटिव टाइम आए उस समय पर हम उस पॉजिटिव डेस्टिनी को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाए। ओके, तो वो हमारा दृढ़ है, जिसके अंदर आपके पास एक फ्री विल है कि आपको भाग्य है कि आप मोदी जी बनोगे देश में, और आप आसानी से मोदी जी बन जाओगे, या सारे एलिगेशंस के साथ, सारे स्ट्रगल्स के साथ, बहुत ज्यादा क्योस के साथ बनोगे। तो सन्यासी इंसान को हर चीज आसानी से मिल जाती है, जब उनका अच्छा समय आता है तो उनको ज्यादा ब्लॉकेजेस नहीं झेलने पड़ते। ओके, सो दैट इज दृढ़ जो और दृढ़ के अंदर ये भी चीजें आती है कि मान लो आपको एक एम तक पहुंचना है, वो एम आपका प्रारब्ध है कि वहां पे इंसान बैठेगा, पर उस एम तक पहुंचने का रास्ता किस प्रकार का होगा, वो रास्ता आसान होगा या रास्ता बहुत मुश्किल होगा, उस पे दृढ़ काम करते हैं कि आप देवताओं की कृपा प्राप्त करो। तो वो देवता आपको मदद करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में, पर वो लक्ष्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि आपकी सोल ने डिजायर ही उस लक्ष्य की करी, उसका प्रारब्ध ही बन गया है कि उसने वहां तक पहुंचना है। ओके, तो ये हमारा दूसरा चीज है जिसको हम बोलते हैं दृढ़ प्रारब्ध। और तीसरा होता है हमारा अदृढ़ प्रारब्ध। अदृढ़ मतलब जिसको बदला जा सकता है, वो इतना मुश्किल नहीं है। वो क्या है, आज खाना क्या खाओगे, आज कपड़े क्या पहनोगे, है ना, आज हमको जल्दी सोने की इच्छा हो रही है, जल्दी उठने की इच्छा हो रही है, ये सब चीजें आपकी दृढ़ है, मतलब अदृढ़ है, इसको इसका कोई वो नहीं है, वो आपके ऊपर है। पर अदृढ़ बहुत जरूरी हो जाता है। अदृढ़ के जो चॉइस है अदृढ़ नाम की आपके पास में, उसी से आप आपके आगामी कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और अदृढ़ प्रारब्ध जो है, जो आपके हाथ में है, उसी से आप, इवन डिजीजेस आर नॉट डेस्टिन्ड एक्चुअली। बीमारी जो है, आपको अगर पहले से बता दिया जाए कि ये बीमारी की संभावना है शरीर के अंदर, आप पहले से उस पर जब काम करोगे, आप तपस्या पहले से करने लग जाओगे ना, तो आप आपके शरीर की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो।
वो प्रारब्ध में नहीं आती, ठीक है। पर बड़ी बीमारी जैसे कैंसर या जो ऐसी चीज जो है ना एकदम डीएनए से कनेक्टेड है, वो आ जाती है प्रारब्ध के अंदर, वो दृढ़ में आ जाती है। बाकी दृढ़ा दृढ़ है कि शुगर स्पाइक करेगा, बीपी ऊपर नीचे होगी, ये सब चीजें जो होती है वो आप अपने कंट्रोल से कर सकते हो। अगर पहले से पता चल जाए तो आप अपने तपस्या, जिसको आप अपने खाना क्या खाना है, पीना कैसे, उठना कब है, खाना किस प्रकार का खाना है, ये सब चीजें हमारी डिजीज को, आने वाले डिजीज को रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो जो अदृढ़ है, जो जो आपके कंट्रोल में, खाना क्या है, सोना कब है, उठना कब है, कैसे कपड़े पहनने, ये सब आपके हाथ में। इन चीजों के ऊपर अगर हम काम करेंगे ना तो वो बड़ी डेस्टिनी को इम्पैक्ट करता है, बड़ी डेस्टिनी पे उसका प्रभाव आता है अगर आप आपके अदृढ़ पे काम करना शुरू कर दो। इसलिए वैदिक लाइफस्टाइल बहुत अच्छी कही गई है। पुराने जमाने में जैसे लोग जीते थे कि आप हर जो 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 प्रकृति का साइकिल है उसके साथ सिंक्रोनाइज होके अगर आप काम करोगे ना तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम आएगी। जो भी लक्ष्य उस आत्मा ने चुना है उस लक्ष्य तक वो आत्मा आराम से पहुंच जाएगी, उसकी प्रॉब्लम्स कम आएगी। तो वैदिक तरीके से जीना, जिसके अंदर सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लेना, चंद्रमा अच्छा होता है, सूर्योदय पे उठ के पहले उठ के सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य अच्छा होता है, एवरीडे को ये छोटी छोटी चीजें भी करे ना तो बड़ी डेस्टिनी को प्रभावित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आप पॉजिटिव दिशा के अंदर आपके अदृढ़ प्रारब्ध पे काम कर रहे हो। ओके, तो ये हमारी 3 प्रकार के प्रारब्ध की कैटेगरी आती है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल यूज करते हैं प्रारब्ध में, जो रामकृष्ण परमहंस ने दी थी, विवेकानंद जी के गुरु। वो बहुत बड़े ज्योतिष थे, उनके गुरु और भी बहुत बड़े ज्योतिष थे, ठीक है। पर विवेकानंद जी ने बोला ज्योतिष पे विश्वास मत करो, क्योंकि उनका सोचना अलग था। उनका सोचना ये था कि आपको आध्यात्मिक पथ पे चलना है तो आप इसकी चिंता मत करो, आपका प्रारब्ध क्या है, अब बस उस अपने प्रारब्ध को खत्म करने की कोशिश करो, कि उसमें घुस के उस पे विचार करने की आपको जरूरत नहीं है, ये उनकी बुद्धि थी। बट उनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक बेल एक खूंटे से मान लो बंधा हुआ है, ओके, उसको हमने बांध रखा है एक रस्सी से, एक बेल को, एक गाय के, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, एक जानवर को, एंड उसके पास एक ग्रेजिंग लैंड है जिसके अंदर वो ग्रेज करे, वो उसमें घास खा रही है गाय, ठीक है। तो वो रस्सी की जितनी लेंथ होगी उतने ही लेंथ में वो गाय ग्रेस कर सकती है। अब वो गाय अपना पूरा बल लगाए, दैट मीन्स कि जितनी रस्सी है उसको पूरा खींचे। तो ये आपके दृढ़ा दृढ़ में है कि आप इस लाइफ के अंदर, आपकी लिमिट तो ये है, आप इस स्तर तक पहुंच सकते हो। आप उसके अंदर पूरा 100% दोगे तो आप पूरे लैंड जितनी रस्सी है उतना आप ग्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो वो आपकी आखिरी सीमा है, वो प्रारब्ध है कि इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। जो हमारी महादशाएं होती है ग्रह की, वो आपकी उस रस्सी के लेंथ को बताती है कि इस दशा में इससे बियॉन्ड तो इंसान नहीं जा पाएगा। 12वें घर की दशा चल रही है अगर किसी की, और वो विदेश नहीं है, वो होमलैंड पर ही है, और उसके 12वें घर से कोई धन योग नहीं बन रहे, तो वो चाह के भी उस समय पर बहुत पैसा नहीं कमा सकता, उसको नुकसान पे नुकसान होंगे, क्योंकि वो अभी उस प्रारब्ध में बंधा हुआ है। वो रस्सी उसको उतना ही अलाउ कर रही है कि आप इतना ही ग्रेस कर सकते हो। तो वो जाता है हमारा प्रारब्ध कि आपको ये चीजें मिली है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, इसके अंदर आप जा सकते हो, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, जितना मिल रहा है भोग बहुत कर लिया। इसकी भी एक स्टोरी आती है कि 2 दोस्त थे बचपन में, एक ही गुरुकुल में पढ़े, पुरानी समय की बात है। एक दोस्त बहुत ज्यादा पैसे वाला और मटेरियल चीजें करे, और दूसरा दोस्त वही समुद्र तट पे बैठ के भगवान के एवरीडे संध्या उपासना करके भगवान की पूजा पाठ करता था। तो एक बार वो पैसे वाला दोस्त उससे मिलने आया कि तुम अभी तक भी यही कर रहे हो, अभी तक तो तुम कितना पैसा कमा सकते थे, कितना लग्जरी कमा सकते थे, है ना, अगर ये ज्ञान ले लिया बचपन में जितना लेना था, बट अब काम करो। तो ये उन दोनों की स्टोरी, उस समय पर जब वो दोनों बात कर रहे थे उसका दोस्त समझाते चला गया कि ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, इससे बेटर तो तुम मेहनत करके अपना खुद का कुछ करते। तो वो जो दोस्त था जो पंडित वाला कार्य कर रहे हैं, उनको अंदर से एक बार डाउट आया कि क्या पता मैं ही मूर्ख हूँ कि मैं ये सब कर रहा हूँ, और इसको देखो ये इतना बढ़िया जिंदगी जी रहा है। उस समय पर आ, वो जो पंडित वाला काम कर रहे थे वो उठे, उन्होंने बोला आज ही सब मैंने छोड़ना है, मुझे अब और कुछ नहीं करना है। वो जैसे ही चले तो एक पत्थर था सामने जिससे उनकी ठोकर लग गई, तो ठोकर लग के गिरे। ऐसे समय पे जब ठोकर लगती है तो बुरा भी ज्यादा लगता है, ये भगवान इतनी क्या खराब किस्मत है कि मतलब ठोकर भी लग गई, एक तो मैं आपकी पूजा करके उठाऊं, मैंने तो करना ही नहीं है ये। और जो दूसरा दोस्त है उसके पास कॉल आया
कि आप यहाँ पे आइए, आपको ना आपकी वो सीईओ पद पे आपको आज बिठाया जाएगा, आपका प्रमोशन हो गया है। तो उसने बोला कि देख, कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो रहा है और तुम ये कर रहे हो, तो तुम्हें और ठोकर पे ठोकर लग रही है ना, इससे अच्छा तो काम करो, मेहनत करो। तो ठीक है, वो दोनों दोस्त अलग अलग चले गए। अब ये जो दोस्त जो पंडित वाला काम कर रहे तो बैठ के दुखी परेशान कि ये क्या बात है, मैंने अब कुछ नहीं करना है। तब कोई गुरु उनके सामने प्रकट होते हैं और वो गुरु उनको बोलते हैं कि अब तुम्हें हम प्रारब्ध समझाते हैं। तुम्हारा जो दोस्त है, आज उसको किसी बहुत बड़े जगह का, एक देश का राजा पदवी मिलने का प्रारब्ध था। इसका प्रारब्ध था आज कि किसी जगह पर राजा बन सकता था। उसके प्रारब्ध का फल उसको इतना मिला कि वो एक जगह का सीईओ बन गया। और वहीं पर ये जो दूसरा दोस्त है जिसको ठोकर लगी, बोले आज तुम्हारे ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का योग था, जिससे तुम हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते थे, पर तुम्हारा प्रारब्ध सिर्फ ठोकर खा के निकल गया। अब ये जो बच्चा बचपन से पंडितों वाला काम कर रहा है, इनका प्रारब्ध ही था कि इनको बहुत अपार संपदा नहीं मिलेगी। उनको जीवन के अंदर संघर्ष, परेशानी और ऐसा स्तर कि वो हॉस्पिटलाइज होके अपने शरीर से भी हाथ धो बैठ सकते थे, कि वो कोमा में चले जाते। उस खराब प्रारब्ध को उन्होंने तपस्या से खत्म कर दिया कि आज उनका शरीर सलामत, एक ठोकर से उनका एक्सीडेंट का योग खत्म हो गया। क्योंकि उन्होंने, मान लो उनके जीवन में पाप अकाउंट ज्यादा होगा, पुण्य कम होगा, उन्होंने साधना कर करके अपने सारे पाप अकाउंट को खत्म कर दिया। सिर्फ पुण्य अकाउंट जो था उसने उन्हें मदद करी कि आज वो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, आज वो किसी के सहारे पे नहीं आए। और वहीं पे जो दूसरा इंसान है, उसका आज किसी जगह का राजा बनने का सौभाग्य था, उनको सीईओ बना दिया किसी कंपनी का, है ना। दैट मीन्स कि उन्होंने इतना भोग किया, उनके पास पुण्य ज्यादा होगा, पाप कम होगा, उन्होंने उस पुण्य को कैसे खत्म कर दिया, भोग कर करके उस पुण्य को इतना खत्म कर दिया कि राजा बनने का जो भाग्य था उसे सीईओ बन पाए वो। तो ये हमारा दृढ़ प्रारब्ध है, वो ये वही रस्सी है कि उस रस्सी को हम बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं, बड़े लेवल पे जा सकते हैं, अगर हम भोग की वृत्ति ना रखें और अगर हम कोशिश करें कि हम अपने पाप अकाउंट को छोटी छोटी रेमेडीज करके। हमारा इंडियन कल्चर इतना सुंदर है कि बचपन से हमें रेमेडीज कराई जा रही है। अलग अलग व्रत अनुष्ठान जो भी हो, वो आपके जीवन की रेमेडीज है, जिससे हम क्या करें, तपस्या कर रहे हैं। हम पूरे इस प्रकृति की समय काल के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करके हर दिन रेमेडी कर रहे हैं। ओके। और वहीं पर अगर हमने ये सब चीजें जो अब छूटती जा रही है, तो हम भोग वृत्ति के हो गए। कभी किसी को उठना नहीं है, सबको वही खाना है जो शरीर को खराब कर रहा है। तो भोग वृत्ति बढ़ती है तो क्या होता है, उससे हमारा शरीर खराब, बुद्धि खराब, आगे के निर्णय खराब। हर समय जो हमारा प्रारब्ध में वो जो गेस करने की रस्सी है, उसको आसपास ही ग्रेस करके हमने अपने सारे प्रारब्ध को भोग लिया और पाप अकाउंट तो खत्म नहीं हुए, पुण्य सारे खत्म हो गए। ठीक है, उस पूरे समय को निकाल दिया। सो ये होता है कि आप अपनी, अब वहां पे जब रामकृष्ण परमहंस ये बात बता रहे थे, तो वहां पे किसी ने पूछा कि इस गाय को मान लो ये रस्सी तोड़ के बियॉन्ड जाना है, कि अब इसने प्रारब्ध के बाहर गेस करना है ना, कि जो इसके भाग्य में नहीं है उससे ज्यादा घास अगर इसको खानी है तो क्या करे। क्या ये संभावना नहीं है मनुष्य के पास में? तो वो संभावना के ऊपर रामकृष्ण परमहंस ने एक ही जवाब दिया कि बिना भगवत कृपा के आप आपकी रस्सी नहीं काट सकते, है ना, उस गाय की रस्सी नहीं काट सकते। आपका आपने जितना कर्म बंधन क्रिएट करा है, उससे आपको एक रस्सी की लेंथ मिल गई है, एक गेस करने का एक संभावना मिल गई है। इसके बियॉन्ड अगर आपने जाना है तो बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जिस ब्रह्मांड के अंदर हैं, जिस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर हमारी आत्मा फंसी हुई है, उसकी लिमिटेशंस है। अभी देवी ने ना मैनिफेस्ट कर दिया है फिजिकल फॉर्म में, है ना। तो फिजिकल फॉर्म में जब आप मैनिफेस्ट हो जाते हो ना, तो आपका शरीर जैसे बंधा हुआ है, उसी प्रकार से आपकी डेस्टिनीज बंधी हुई है कि इस समय पर इस जगह पर हमें होना होगा, इस इंसान के साथ ये कर्म बंधन हमें क्रिएट करना होगा या एक्सपीरियंस करना होगा। तो आपकी डेस्टिनी बदलेगी तो आपके आसपास के सभी लोगों की डेस्टिनी बदलेगी ना। तो इसलिए मैट्रिक्स है कि प्रारब्ध वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं। अभी हम बात करते हैं कि हम अपने प्रारब्ध के बियॉन्ड कैसे जाए। मतलब हमारा तो भाग्य है किसी कंपनी का सीईओ बनना, तो हम उस भाग्य को बदल के देश का राजा कैसे बने। अब देश का राज, मोदी जी की वजह से बहुत सारे डेस्टिनीज कनेक्टेड है ना, उनके हर निर्णय से इस देश के लोग प्रभावित होते हैं। तो उनका वो प्रारब्ध रहा होगा कि वो वहां बैठे हैं, है ना। योगी आदित्यनाथ का कोई प्रारब्ध रहा होगा कि वो सीएम बन के वहां बैठे हैं।
उनके होने मात्र से बहुत सारे लोगों की डेस्टिनी कनेक्टेड है। तो हम चाहते हैं कि वो जगह रिप्लेस करके हम वहां बैठे, तो हमारा वो प्रारब्ध हमें मदद करना चाहिए ना। हमारा प्रारब्ध तो कहीं और होने का है, कहीं और बंधे हुए हैं हम, हमें वो बंधन काट के मोदी जी योगी जी की गद्दी पर बैठना है। तो आपका सारा बंधन उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो बिना देवी की अनुमति के ये हो नहीं सकता, क्योंकि माया ने तो माया क्रिएट कर दी है, मटेरियल फॉर्म में माया ने माया क्रिएट कर दी है। अब हम उसी माया को तोड़ना चाह रहे हैं कि जो सबकी, आपकी जिंदगी परिवर्तन होते ही आपके पास पास वाले सभी लोगों की परिवर्तन हो जाएगी, और आपसे जो जो इंटरेक्शन में आएंगे उन सबकी जिंदगी परिवर्तन हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। सो इतना आसान तो नहीं हो सकता वो खेल, भाग्य बदलने का, है ना। जिस तरीके से आजकल रेमेडीज चल रही है ना, कि अपने पति या पत्नी को आप, नहीं, अपनी पत्नी को आप वाली चाय पिलाइए, इलायची की चाय पिलाइए, और फिर आप देखिए पैसा चारों कॉर्नर से चार नहीं 10 दिशाओं से पैसा बरसेगा, है ना, इलायची की चाय से। वो करके देख लीजिए, नहीं होगा, पैसा नहीं बरसेगा इलायची की चाय से, क्योंकि पैसा बरसना मतलब कि भाई आपके घर में इतना पैसा आएगा तो आप और कितना कुछ कर पाओगे। आप एक कंपनी स्टार्ट कर लोगे, जितने में इतने सारे एम्प्लॉयज रख लोगे, और पता नहीं क्या क्या कितनों के भाग्य से आप खेलोगे, उनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे डेस्टिनी इन चीजों से तो नहीं बदलेगी ना। ये लॉजिकली भी हमारा माइंड अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें सोचने वाली बात है कि ये कैसे होगा कि एक इलायची की चाय से हमारे घर में पैसा बरस सकता है ना। ऐसे नहीं। अब बात आती है रेमेडीज की। एस्ट्रोलॉजी में वो 3 प्रकार की होती है हमेशा जो दी जाती है, जो काम करती है। एक होती है ऐसा कार्य जिससे हम भागवतिक हो जाए, मतलब भगवान से सीधा संबंध, कि भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो जाए। तो भगवान ने ही ब्रह्मांड बनाया है, देवी ने ही ब्रह्मांड बनाया है। जब आपकी कॉन्शियसनेस भगवान से जुड़ जाती है तो इस पूरे यूनिवर्स का पूरा नक्शा, सभी लोगों की स्टोरीज में परिवर्तन ला सकती है देवी। ओके। तो एक तो भागवतिक कृपा, भगवान की कृपा। दूसरी गुरु कृपा। गुरु कृपा क्या होती है कि हमारे गुरु जो भगवत निष्ठ है, जिनको भगवान की कृपा प्राप्त है, या उस गुरु परंपरा में आता है कोई गुरु, है ना, जिनको जो बिल्कुल भागवतिक परंपरा से जुड़े हुए गुरु होते हैं, उनकी कभी कृपा हो जाती है ना, तो वो भी जुड़े हुए हैं। गुरु ब्रह्म बोध होता है उनको, भगवान से वो जुड़े हुए होते हैं। अगर उनकी इच्छा हुई, ये मैंने पॉडकास्ट जो मेरी थी उसमें भी बताया था कि एक वृंदावन के संत थे, उनके पास में एक पिताजी आते थे अपनी बेटी की कुंडली लेके, कि इसकी कुंडली में सब बताते हैं कि शादी खराब है, शादी का योग नहीं है, तो आप प्लीज देखिए और बताइए, कुछ कीजिए, कुछ रेमेडी दीजिए। तो वो अक्सर मना करते थे कि प्रारब्ध है बच्ची का, नहीं बदला जा सकता है। तो वो बार बार जब आए तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने वो कुंडली उनकी काटी और नई कुंडली बना दी, बोल दिया आज से इसकी ये कुंडली काम करेगी। और उनकी शादी भी हुई, बहुत अच्छे से शादी हुई। तो अभी क्या किया उन्होंने, उन्होंने नई कुंडली बना दी। उसका क्या मतलब है, उन्होंने देवी से वो जुड़े हुए, भगवान से वो जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भगवान से वो कृपा मांगी उसके लिए कि इसका जो भाग्य नहीं है वो भाग्य आप दे दो। तो स्टोरी तो नहीं क्रिएट हो सकती है ना, भगवान ही है जो सबके अंदर बैठ के अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। वो जब इंटरफेयर करेंगे तो कोई भी चीज मुमकिन है। तो जब गुरु की कृपा होती है तो गुरु में वो सामर्थ्य, अगर गुरु उस स्तर के हैं कि आपका भाग्य बदल सकते हो। और तीसरा होता है तपस्या। तपस्या के एग्जाम्पल्स तो भर भर के हैं हमारे पास में, है ना। तपस्या के अंदर रावण ने तपस्या करी महादेव की, राम भगवान ने तपस्या करी महादेव की, आ, रावण को हराने के लिए, जिसमें वो अपनी आंख चराने वाले थे। तपस्या के अंदर अर्जुन ने तपस्या करी। जितने भी दिव्य अस्त्र अर्जुन को प्राप्त हुए, वो सब तपस्या से प्राप्त हुए। तो तपस्या का माध्यम है जिसमें हम अपने सारे, तपस्या के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं भगवान से, किसी किसी एक फॉर्म ऑफ देवी देवता से हम कनेक्ट हो रहे हैं। और अपने अपनी सारी इंद्रियों को साइड में रख दिया। अंदर जो आवेश आ रहे हैं, भोजन, भूख लग रही है, नींद आ रही है, एंजॉय करना है, जो भी अंदर आवेश आ रहे हैं सबको हमने शांत कर लिया। क्योंकि आपका जो भी प्रारब्ध है या आपकी जो भी डेस्टिनी है, वो आपके अंदर की, यू कैन से टेंडेंसीज है, आपकी प्रकृति है, आपका नेचर है। जब हम लोग अपने ही नेचर के बियॉन्ड चले जाते हैं ना, तो कोई ग्रह नक्षत्र प्रभावित नहीं कर पाते हमें। उसको साधना, उसको तपस्या कहते हैं, जिसके अंदर हम अपनी टेंडेंसी के बियॉन्ड चले गए। कि
कि भूख लग रही है, भोजन नहीं कर रहे हैं। अलग अलग पथ होते हैं साधना के, पर सारे पथों में एक चीज तो कांस्टेंट है, इंद्रिय निग्रह, कि किसी प्रकार का इंद्रिय भोग नहीं करना उस समय पर जब हम साधना कर रहे हैं किसी देवी देवता की। तो जब साधना करते हो आपने अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, तो फिर क्या ग्रह नक्षत्र प्रभावित करेंगे हमें, है ना। तो वो साधना का स्तर जो अर्जुन और अलग अलग तपस्वी करते थे, जाके जंगलों में एकांतवास में अपने आप को बंद करके, बस एक देवता के अंदर उनसे जुड़ने की इच्छा कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए होता है ना। तो ये जो तपस्या है इसमें पुरुषार्थ का बल लगता है कि आपने एक अर्थ को पकड़ लिया कि अब मेरी जिंदगी का यही मोटिव है कि मैंने इन देवता की कृपा प्राप्त करनी है, मुझे ये चीज कैसे भी करके मैनिफेस्ट करनी है। उस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया और उस एक दिशा में काम करने लगे। तो तपस्या सिर्फ इतनी नहीं होती, तपस्या ये भी होती है कि आप एक जगह बैठ के कर रहे हो, पर तपस्या ये भी होती है कि मुझे गायक बनना है, तो मुझे सब कुछ चीजें साइड में छोड़ देनी, फिर जितनी टेंडेंसीज आपके अंदर है, जितने मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो उस लक्ष्य के बियॉन्ड है, उन सारे विचारों को आप साइड में करते जा रहे हो, बस वही कर रहे हो जो उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाए। भोजन भी वही कर रहे हो जो आपकी गायकी में मदद करे, उठना रहना सहना हर चीज आप वही कर रहे हो जो आपकी गायकी को इम्प्रूव करे। तो पॉसिबल है ये, क्योंकि वो तपस्या का माध्यम है जिसमें आप आपके सारी टेंडेंसीज, आपके संस्कार, आपके इंद्रिय इंद्रिय भोग की तरफ जो भी इंटरेस्ट आ रहे हैं उन सबको अपने साइड में रख के एक लक्ष्य बना लिया, वो भी तपस्या है। ओके, पर तपस्या में हमेशा एक भागवतिक कृपा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी को जो मटेरियलाइज हो चुकी है उसको बदलने की बात कर रहे हो, तो बहुत कुछ और बदलेगा ब्रह्मांड में। ठीक है, और ये जितने भी अनुष्ठान है हमारे, अभी जैसे अभी यहाँ पे ना गुरु कृपा के अंदर एक और चीज आती है, हम अलग अलग व्रत करते हैं ना कि इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, इस व्रत को करने से पति की प्राप्ति होती है, ये सब गुरु कृपा से प्राप्त हुए। अब सारे व्रतों की स्टोरीज जाके देखो, किसी ना किसी एक गुरु ने जिनकी भी इच्छा होगी उनको वरदान दिया है कि इस समय पर अगर आप ये व्रत इस तरीके से करोगे ना तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो वो गुरु की ब्लेसिंग है उस दिन के ऊपर कि वो कार्य अगर हम करेंगे तो हमारी वो वाली डेस्टिनी है कि किसी के भाग्य में बच्चा होना नहीं लिखा है, वो अपनी उस डेस्टिनी को बदल दे। ओके, एक व्रत आता है दिवाली से 2 दिन 3 दिन पहले, गोवत्स द्वादशी। उस व्रत का फल यही है कि अगर चाइल्ड बर्थ योग नहीं है तो चाइल्ड बर्थ भी हो जाता है उस व्रत को करके। सो उस गोवत्स द्वादशी के ऊपर ब्लेसिंग है किसी गुरु की कि ये जो भी रेमेडी करेगा उसके अगर बच्चे का प्रारब्ध भी नहीं होगा ना तो उसका प्रारब्ध बदल के कोई ना कोई सोल उनके थ्रू जन्म ले लेगी। ओके, तो ये गुरु की कृपा में आते हैं जितने भी अनुष्ठान व्रत जो हम करते हैं। और तपस्या होती है जब हम खुद खुद ने ठान ली कि हमको ये चीज चाहिए, हमको ये देवता समझ में आ रहे हैं, हमें महादेव समझ में आ रहे हैं, हमने रोज शिवलिंग के सामने जाके उनका अभिषेक करना है और एक ध्यान से एक इच्छा के साथ में जितनी सेवा हम उस देवता की कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और किसी प्रकार का भोग इंद्रिय भोग नहीं कर रहे हैं। तो आपका खुद के अंदर आपकी प्रकृति बदलना शुरू होगी, आपके संस्कार बदलना शुरू होंगे और आपकी बुद्धि उस स्तर पे पहुंचेगी जिस चीज की आपको डिजायर है। ओके, तो ये 3 माध्यम से ही भाग्य बदला जा सकता है कि भगवान की कृपा, कि आपको भगवान के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। जैसे कि ये भगवत कृपा की जब बात आती है, या तो आप भक्ति मार्ग से चलो, कोई आप तपस्या साधना नहीं कर रहे हो, अब बस भगवान से एकदम प्योरिटी से रोज उनकी सेवा कर रहे हो, रोज उनकी पूजा कर रहे हो, वही खा रहे हो जो भगवान को चढ़ा रहे हो प्रसादी के रूप में, और आप एक अंदर फिर आपकी एक डिजायर क्रिएट होती है कि यार ये तो होना चाहिए, तो वो भगवती कृपा से हो जाती है। ठीक है, जब भगवान का ध्यान आप पर आ जाएगा और फिर आपके अंदर कोई इच्छा जागृत होती है तो भगवती कृपा से वो पूरी हो जाती है। गुरु कृपा, गुरु के पास जाना, गुरु से ब्लेसिंग लेना, और जितने भी गुरुओं ने ब्लेसिंग्स दे रखी है ऑलरेडी वो वाले अनुष्ठान करने से हमें वो मिल जाती है। और लास्ट है खुद की तपस्या हम करें, अपने मन से हमने कुछ ठाना और वो चीज के लिए हम काम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि रावण को भी जब राम भगवान को जीतना था ना तो वो नारियल के अंदर लाल कपड़ा बदल के पानी में नहीं बहाया होगा ना। ये जो आजकल की रेमेडीज चल रही इससे नहीं होती, चीजें दान से होती है। आप डोनेशंस कर रहे हो, कोई ग्रह खराब है हमारा या किसी भी चीज का जब आप दान देते हो ना तो प्रकृति आपको रिटर्न में देती है, पर उसका उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि इसको आप ऐसे समझो कि आपके कई पास बर्थ कभी रहे होंगे, अभी जो हम सब जी रहे हैं ना वो हमारे पिछले ही कई बर्थों की डिजायर रही है जो हम
एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, ओके, कि हमारी इच्छा रही है या हमारे ऐसे कर्म बंधन रहे होंगे जिस वजह से हम ये सब अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमने जिस फोर्स से वो डिजायर क्रिएट करी होगी वो यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स का काम क्या है? मैनिफेस्ट करना हर एक चीज को, बुरा अच्छा जो आ रहा है, देवी उसको क्या करती है? देवी उसको मैनिफेस्ट करती है, ठीक है। तो हमारे कर्म बंधन जिसको हम बोलते हैं वो हमारे ही मैनिफेस्टेशंस है, ठीक है। तो हमने कोई डिजायर क्रिएट करी होगी, अभी वो ब्रह्मांड में मैनिफेस्ट हो गई। अब जब वो ब्रह्मांड में मैनिफेस्ट हो गई है तो हमारा प्रारब्ध शरीर बन गया है, एक मटेरियल बॉडी बन गई है, जो वो एक्सपीरियंस कर रही है, जो भी उसने पास्ट में मैनिफेस्ट किया होगा। किसी के लिए अभी हमारे मन में बुरे भाव आ रहे है ना, और वो भाव इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो जब नेक्स्ट बर्थ लेगा शरीर, वो उससे बंधा हुआ है उस भाव से, वो अगले जन्म में कोई ना कोई रिलेटिव बन के आ जाएगा, जिससे हम रिलेटिव से छुटकारा पाना इज नॉट इजी। यू हैव टू लिव विद देम, भले आपको पसंद आ रहे या नहीं आ रहे, है ना। तो जितने ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स है ना हमारे, उनसे सबसे ज्यादा कर्म बंधन है। उनसे पिछले जन्म में सबसे ज्यादा हमने कुछ ना कुछ ऐसी कर्म बंधन क्रिएट करे होंगे कि वो आपके रिलेटिव बन के आ गए, अब उनसे नहीं भाग सकते। दुख सुख जो भी है उनसे हमें झेलना पड़ेगा, ओके। सो वो जो कर्म बन, उस इतना हमने नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर लिया है कि अब वो जब अगले जन्म में मान लो पिता पुत्र बन के पैदा हो गए, वो हमने किसी से बहुत घृणा कर ली और वही इंसान अगले जन्म में हमारा पुत्र बन के पैदा हो गया, तो क्या वो पुत्र कभी हमें पसंद आएगा? नहीं। माया ने तो आपको एक रिश्ते में बांध दिया है, क्योंकि माया का एक काम है कि भाई निकलो इस लूप से, है ना। और नहीं तो फिर आप एक्सपीरियंस करो उस भाव को जो इतने स्ट्रांगली क्रिएट कर लिए। तो अब वो बच्चा माता पिता को पसंद ही नहीं आ रहा, वो बच्चा सारी ऐसी हरकतें करेगा जिससे माता पिता को और परेशानी होगी। या उल्टा, हम बेटा बन के आ गए और हमने इतनी घृणा करी तो अपने पिता से हमें प्रेम का भाव भी नहीं हो रहा है। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मन ही नहीं लगता, उनको पापा से फीलिंग ही नहीं आती, उनको हर समय लगता है पापा तो मेरे अगेंस्ट ही काम करते हैं, वो तो मेरे लिए गलती करते हैं, और एक एनिमिटी। और वहीं पे एक बच्चा है, वही सेम माता पिता है, बट उसको तो अपने माता पिता भगवान तुल्य लग रहे हैं और एक को नहीं लग रहे। तो वो भावों का जो रिश्ता तो माता पिता का है, पर भावों का एक्सचेंज जो है वो हमारे कर्म बंधन है उस आत्मा से जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो देवी क्या करती है? देवी हर चीज मैनिफेस्ट कर रही है। आप जो डिजायर स्ट्रांगली क्रिएट कर रहे हो वो सब प्रकृति में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो उस मैनिफेस्ट, तो अभी जो देवी ने मैनिफेस्ट कर दिया है उसका पावर देखो आप कितना स्ट्रांग है। आपने तो इतनी एनर्जी लगाई होगी, देवी ने उस एनर्जी को इतना बढ़ा दिया। अब जो एनर्जी इतनी एम्पलीफाइड है, इसको ऐसे समझो कि एक लोहे की बॉल है, उसको आपने एक पर्टिकुलर फोर्स से फेंका आगे की तरफ, ग्रेविटी मान लो नीचे की तरफ ढलान है, वो कितना फास्ट वो बॉल बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ दैट फोर्स। उसी फोर्स को आप देवी का फोर्स समझो, कि आपने तो एक फोर्स लगाया है एक बॉल के ऊपर। अब जब वर्ल्ड में वो फोर्स मैनिफेस्ट हुआ है ना, तो वो इतना फास्ट एनर्जी है उसकी, उसका फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है। अब आपको चेंज करना है आपका वो डायरेक्शन, अब आपको वो नहीं चाहिए इस जन्म में। अब आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि यार मुझे क्यों गुस्सा आता है मम्मी पापा से, या मम्मी पापा को लगता है मैं क्यों बच्चे पे पूरे दिन गुस्सा करता रहता हूँ, ऐसा क्या है? क्योंकि हमने वो फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि देवी ने मैनिफेस्ट कर दिया, वो हमारा कर्म बंधन बन गया है। अब हमारी इच्छा हो रही है कि उस बॉल को रोके, तो उस बॉल को कैसे रोकोगे आप? देवी के फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मोर पावर से, कि आप उस बॉल को रोक लो, है ना। जो आपने एक फोर्स से लगाया, देवी ने उसको और एम्पलीफाई किया, अब उसको आप रोकना चाह रहे हो, और फिर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता और हम परेशान होते हैं। तो उसको रोकने का बहुत आसान तरीका है जो बचपन से हम सुनते जा रहे हैं, कि अपने जो इनर ऐसी वॉइसेस है जो हमें ही परेशान कर रही है, उस वॉइस को खत्म कर दो, है ना। गुस्सा आ रहा है, गुस्से की प्रकृति को ही खत्म कर दो, है ना। अंदर से जो भी भाव आ रहे हैं उस भाव को ही शून्य कर दो, और भाव शून्य करना ही सबसे बड़ी जंग है। इसलिए हम भगवान के पास जाते हैं, इसलिए हम भगवान की कृपा मांगते हैं, इसलिए हम अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे हमें गुस्सा ना आए। तो इंद्रिय कंट्रोल होते ही कोई प्रारब्ध नहीं रह जाता। आपका पूरा प्रारब्ध आपकी टेंडेंसी है। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र आसमान में जो हमें प्रभावित करते हैं कि हमारा शनि यहाँ है, हमारा गुरु यहाँ है, हमारा चंद्रमा यहाँ है, ये सब क्या है? हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, इनर नेचर। उस नेचर को चेंज करना शुरू करेंगे, ये भी तपस्या पे आता है, कि आप आपके नेचर को ही बदलना शुरू कर दिए। उस नेचर को अलग अलग माध्यम से बदले, योग साधना तपस्या,
मेडिटेशन, ध्यान, और एवरीडे खुद को याद दिलाना, किताबें पढ़ना, ज्ञान की चर्चा करना, ऐसी संगत में रहना जहाँ पे आपको एक हेल्प मिले, ना कि वैसी संगत में जो हमें और ज्यादा एंगर क्रिएट करे, ऐसी संगत में रहना जो आपको मदद करे। तो ऑटोमेटिकली आप धीरे 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 करके अपने सारे प्रकृति को बदलोगे। जब प्रकृति बदलने लग जाती है तो फिर ये प्रारब्ध हमें इस तरीके से परेशान नहीं करते, तब एक तपस्या का जीवन हम जीने लग जाते कि तब जो हमें चाहिए वही चीज हम करेंगे। तो मतलब आपके पास वो फोर्स आ गया है कि वो देवी के जो बॉल आ रही है, जो एम्पलीफाई कर दी है देवी ने, उसको आपने रोक लिया और अब आप जिस दिशा में ले जाना चाहोगे उस दिशा में जाएगी। तो ये हमारी रेमेडी पार्ट में आता है। तो ये रेमेडीज इतनी आसान भी नहीं होती जितनी आसान लोगों ने अभी कर दी है ना सोशल मीडिया में, जस्ट टू क्रिएट कंटेंट। जस्ट 1 मिनट, कैमरा चालू हो रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैम जी। हाँ जी। तो इस तरीके से हमारी रेमेडियल पार्ट काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्योतिष के अंदर मेनली तो जैसे जैसे हम सारी क्लासेस करते चलेंगे हमारा पूरा फोकस इसी चीज पर होगा। ठीक है, कि हम अध्यात्म के लेवल पे अपनी चीजों को समझ के, ज्योतिष को समझ के पूरे एस्ट्रोलॉजी को करें। क्योंकि मेरा अप्रोच हमेशा ये होता है कि जिस प्रकार से चीजें लिखी गई है वैसे ही हम समझे, है ना, उसको बिना फालतू 10 टोटके वगैरह क्रिएट करके उसको बहुत मैकेनिकल तरीके से ना समझे, उसको एकदम कर्म पे जाके सारी चीजों को समझे कि प्रारब्ध क्या होता है, किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित करते हैं, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर फ्री विल यही है। फ्री विल मतलब आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल आ रही है, आपके मन में ये इच्छा आ रही है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर फील्ड पे जाऊं, बट आपका प्रारब्ध वो फील्ड नहीं बताता है लाइफ के अंदर। आपको कुछ बने, आपको लॉयर बनने की इच्छा है, पर आपके प्रारब्ध में लॉयर बनने की नहीं है, क्योंकि मंगल, गुरु, शनि जो ग्रह चाहिए होते हैं हमें लॉ प्रोफेशन के लिए, वो ग्रह उतने प्रभावी नहीं है, छठा घर इतना प्रभावी नहीं है, तो हम नहीं कर पा रहे। उसमें आती है कि हम ऐसे देवता की उपासना करना शुरू करें जो आपके अंदर वो ऊर्जा क्रिएट करे, हनुमान जी वो ऊर्जा क्रिएट करे, सो दैट आप उन चीजों को अचीव कर पाओ। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरा रेमेडी पार्ट, वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर ये जो भी चीजें हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इसके अंदर हमारे टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, एक बेसिक पे आते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये पूरा जो कोर्स होगा इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ते हुए जाएंगे। पहली बात, बेसिक्स टू एडवांस सब चलेगा एकदम। जिनको कुछ नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी का उनको भी बेसिक से सब समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि हम A to Z लेते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक कि कुछ लोगों को सुन के लगता है कि ये क्या प्रारब्ध संचित, ये क्या हो रहा है, ये कुछ बहुत भारी है। जब क्लासेस हम पढ़ेंगे तब ऐसा नहीं होगा। ओके, उसके अंदर आपको प्रॉपरली जो राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, हाउसेस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे उस ग्राफ को ऊपर उठाएंगे। और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, तो जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, इवन कोई एडवाइस भी करता है कि ये पढ़ा दीजिए, वो भी मैं पढ़ा देती हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लिमिटेड है, जैसे आजकल लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक का कोर्स निकाल देते हैं, वैसा भी नहीं है। जितने ज्योतिष के इंपॉर्टेंट पराश्री ज्योतिष की हिस्सा है वो सब चीजें इसमें कवर होती हुई जाती है। राशि, प्लैनेट्स, नक्षत्र, इन सब की स्टोरीज है। पुराणों के अंदर ना हर चीज स्टोरी किस तरह लिखी हुई है, तो हम स्टोरी के माध्यम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। जैसे आपको सूर्य के बारे में बात करनी है, तो सूर्य जो ग्रह है उनकी जो स्टोरी है, अगर वो हमें नहीं पता होगी कि वो पैदा कैसे हुए, उनकी शादी कैसी हुई, उनके बच्चे क्या थे, तो आप सूर्य के बारे में कैसे बता पाओगे। तो हर ग्रह की ना स्टोरीज है जो ग्रह पुराण का हिस्सा है। तो सारे ग्रहों की, राशियों की और हाउसेस की स्टोरी के माध्यम से उनको एक कैरेक्टर देते हुए चलेंगे हम लोग, जिससे आप समझ पाओ कि एरीज राशि का क्या प्रकृति है, स्कॉर्पियो राशि की क्या प्रकृति है, उनमें क्या प्रकृति का भेद है। तो जब आप स्टोरीज की तरह समझते हो ना, तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज होती है। तो हम स्टोरीज की तरह सारे ग्रहों को पढ़ते हुए चलेंगे, राशि को पढ़ते हुए चलेंगे, फिर सारे डिविजनल चार्ट्स आएंगे। डिविजनल चार्ट्स को कैसे हमारे पूरी यूनिवर्स से पराशर ऋषि ने कनेक्ट करके पढ़ाया है, वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। डिविजनल चार्ट्स के बाद में दशा, ट्रांजिट, जो अभी आसमान के अंदर ग्रह जहां पर भी घूम रहे हैं उनका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर होता है, तो वो ट्रांजिट होता है जिसको गोचर कहते हैं। तो गोचर से ही मैक्सिमम प्रिडिक्शंस होती है, तो गोचर को रीड करेंगे, दशाओं को रीड करेंगे,
फिर जेमिनी ज्योतिष की कुछ प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, क्योंकि प्रिडिक्शंस में जेमिनी काफी मदद करती है, तो जेमिनी ज्योतिष को समझेंगे। षडवर्ग बल, किसी भी ग्रह का बल कैसे देखते हैं, तो वो षड बल के अंदर आता है। जैसे नॉर्मली लोग ऐसे बात करते हैं कि किसी ग्रह का डिग्री अगर बहुत कम है तो वो कमजोर है, तो ये एक बहुत छोटे लेवल पे हम बात करें कि सिर्फ डिग्री से हमने बल बता दिया किसी का। डिग्री के बियॉन्ड बहुत सारी चीजें, कि राशि कौन सी है, घर कौन सा है, किसी पर्टिकुलर घर के अंदर किस प्रकार के ग्रहों से प्रभावित वो प्लेनेट हो रहा है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद में इवन आपका जन्म कौन से वर्ष में हुआ है, उस वर्ष का, उस ईयर का एक एनर्जी होता है। जिस मंथ में आप पैदा हुए उस मंथ के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। तो बल बहुत प्रकार के होते हैं, जिनको षड बल, 6 प्रकार के बलों में पराशर ऋषि ने कैटेगराइज किया, और वो 6 प्रकार की कैटेगरीज में भी और सब कैटेगरीज है, जिससे किसी ग्रह की स्ट्रेंथ निकल के आती है। उन चीजों पे हम बात करेंगे। और जो हमारा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, जो देश विदेश की हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, वो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, उस पे बात करेंगे। थोड़ा बहुत वास्तु, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर थोड़ा बहुत वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ये चीजें समझ में आनी चाहिए, तो इसका एक टच लेंगे। इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक फाउंडेशन बन जाए जिससे हम कनेक्ट कर पाए, उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ओके, और ऐसे मैंने शेयर किया भी है, उसके अंदर आप देखिएगा बहुत सारी टॉपिक्स इसके अंदर हम वन बाय वन कवर करते हुए जाएंगे कोर्स में। तो इट्स लाइक अ कंप्लीट कोर्स। आप ये करने के बाद में आपको प्रेडिक्शंस आसानी से आ जाएगी। ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना के बहुत अच्छे से प्रेडिक्शंस भी कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंड में प्रेडिक्शंस आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट और कैलकुलेटिव पार्ट्स के ऊपर ये आता है कि एटलीस्ट हम प्रेडिक्शन करना सीखे जो हम देख रहे हैं। तो आपको प्रेडिक्शंस करने भी आ जाएगा, उस लेवल पे हम लोग इस सब्जेक्ट को लेके जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताती हूँ एस्ट्रोलॉजी का। जस्ट 1 मिनट, मेरा कैमरे को एक बार कनेक्ट कर दूं। अब आवाज आ रही है? यस मैम। तो अभी हम ना पूरी ये जो हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं, पूरी ज्योतिष सीखने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ना ये समझ में नहीं आता है कि आसमान के अंदर ग्रहों को देखना कैसे सीखे, पहला घर होता क्या है। ये भी आप पूछ लोगे ना, बहुत सौ को नहीं पता होता है फर्स्ट हाउस का मतलब क्या है। बस वो फर्स्ट हाउस है, ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है, ये आप कैसे दिखते हो उसको बताता है, ऐसी बातें करेंगे। बट उनको ये आंसर नहीं है कि फर्स्ट हाउस होता क्या है, क्यों पराशर ऋषि ने इतने 12 खंड बना दिए और उनको घर बोल दिया, ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है। ये पूरा पढ़ने के बाद भी मेनी पीपल डू नॉट नो कि फर्स्ट हाउस का क्या मतलब, 10th हाउस का क्या मतलब, 4th हाउस का। राशियां पता है, ग्रह पता है, बट हाउसेस के बारे में नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो उसको हम आसमान से कनेक्ट करके अभी देखेंगे कि जो कुंडली आपके सामने खुलती है उसको आप आसमान में कैसे देखो। ठीक है, so just 1 minute. यहाँ पे आपको स्क्रीन पर ये चार्ट दिख रहा है? जी मैम, दिख रही है। हाँ, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर जब भी हम कुंडली बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कुंडली बनाता है, तो इस प्रकार की कुंडली खुलती है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बेसिक तो यही है कि हम समझे फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, ये सब चीजें क्या है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो ये घर है। ठीक है, इसको पहला घर बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। सेकेंड हाउस ये हाउस होता है, थर्ड हाउस इसको बोलते हैं, फोर्थ हाउस इसको बोलते हैं, फिफ्थ इसको बोलते हैं, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, ये हाउसेस है, भाव, घर। ओके, मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज आने में प्रॉब्लम आ रही है? ओके, यहाँ पे अभी इशू है नेटवर्क का। मैं एक बार फिर लिंक क्रिएट कर दूंगी, उसके अंदर हम इसी चीज को कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, जी मैम। अभी यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी ईशा जी आ रही है। हाँ ईशा। मैम का मैसेज आया है कि डेमो क्लास दोबारा होगी और आप सबको लिंक मिल जाएगा उसका। अभी आप लेफ्ट कर दीजिए ये क्लास, उधर नेटवर्क इश्यूज है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू ईशा। राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोगों से कनेक्ट करके, और 2 घंटे की लंबी बात चलने के बाद भी हमारी बात अधूरी रह गई। तो अगली क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मेरी एक डेमो क्लास ही होगी जिसमें आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि दे मिस द क्लास, तो वो भी उसमें आ सकते हैं। लिंक और टाइमिंग, डेट सब मैं आपको भेज दूँगी। एंड जिनको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मैसेज में मिल जाएगी। हरे कृष्णा।